रेक्टेंगल टूल है, ठीक है जी। फिर इसके बाद सेकंड वन इज राउंडेड कॉर्नर, राउंडेड रेक्टेंगल जिसे बोलते हैं। सिक्स टूल ये हो गए। इसके बाद सेवंथ और एट और नाइन टूल ये हो गए। ये हमें पहले इस लेक्चर के हाफ में कोशिश करूंगा इन टूल्स को आपको एक्सप्लेन कर दूं, और ये जो दो टूल्स ऊपर हैं इनका, और इनके नीचे ये दो टूल्स हैं, और ये तीन टूल्स इधर मौजूद हैं, ये आपको आज की डेट में इनके साथ आ जाने चाहिए। आज कम से कम हम टारगेट क्या रखते हैं कि आने वाला जो टाइम हमारा है 2:45-3 बजे तक ये टूल्स की अवेयरनेस आपको कंप्लीट आ जाए विद इट्स प्रॉपर्टीज। अगर आप रेक्टेंगल को एक्सप्लोर करते हो स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल आपको अलाउ करता है कि आप सिंपल एक रेक्टेंगल बना सको। अगर इस रेक्टेंगल को स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो शिफ्ट को यूज कर लेना। ये जी सिंपल सा इसका काम। अगर आपने स्क्वायर में कन्वर्ट करना है शिफ्ट प्रेस कर देना, और अगर आप सिंपल विदाउट शिफ्ट करते हो तो ये एक रेक्टेंगल की फॉर्म में आ जाएगा। अगली बात, जब कभी आप रेक्टेंगल बनाते हो जिस पॉइंट पे आप क्लिक करते हो वहां से स्टार्ट होता है रेक्टेंगल, और ऑपोजिट साइड में जाते चाहे इधर चले जाओ, चाहे इधर चले जाओ, चाहे इधर चले जाओ, चाहे इधर चले जाओ। लेकिन अगर आप ऑल्ट प्रेस करते हो तो सेंटर हो जाता है वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है, क्लिकिंग पॉइंट है। ऑल्ट के बगैर क्या होगा, वो स्टार्टिंग होगा। ये देखिए स्टार्ट है, जिस जगह पे आपने क्लिक किया था वो स्टार्ट है। लेकिन अगर आप इसको स्टार्ट के बजाय ट्रीट करना चाह रहे हो एज ए सेंटर, ऑल्ट प्रेस कर देना, ऑल्ट, ये सेंटर हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर ये स्क्वायर बनाना चाह रहे हो शिफ्ट भी साथ में प्रेस कर देना। इस वक्त मैंने दो कीज प्रेस की हुई है, एक ऑल्ट है, एक शिफ्ट है। ऑल्ट का अपना रोल है, शिफ्ट का अपना रोल है। ऑल्ट और शिफ्ट का अपना अपना रोल है। ऑल्ट आपको सेंटर कर देता है उस पॉइंट को जहां क्लिक किया है, और शिफ्ट उसको स्क्वायर बना देता है। शिफ्ट अगर छोड़ दोगे तो ये रेक्टेंगल है, शिफ्ट प्रेस कर दोगे तो ये स्क्वायर है। ऑल्ट अगर छोड़ दोगे तो स्टार्टिंग पॉइंट है, क्लिक पॉइंट है, और ऑल्ट पकड़ लोगे तो क्लिकिंग पॉइंट आपका सेंटर हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। उम्मीद है यहां तक आपको समझ आ गई। बस ये इस रेक्टेंगल की अगर फर्दर आप प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना चाहो तो जिस पॉइंट पे आप क्लिक करते हो, जिस पॉइंट पे क्लिक करते हो, अगर आप क्लिक पे ड्रैग नहीं कह रहा मैंने कहा जिस पॉइंट पे अगर क्लिक करते हो वहां पे एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है। आपसे वो पूछता है, आपसे वो पैरामीटर वो वैल्यू लेता है जिसके मुताबिक आप अपने रेक्टेंगल्स को यहाँ पे उस मेजरमेंट के मुताबिक जो यहाँ पे डिस्प्ले है उसमें वो आपको बना के दे देगा। और ये रेक्टेंगल या ये स्क्वायर, चूंकि आपने आखिरी एक्शन स्क्वायर का किया था और इसकी विड्थ 4.6 बाय 4.6 थी, तो वही मेजरमेंट यहाँ पे भी नजर आ रही है। इसका मतलब जो भी लास्ट टाइम आप बनाओगे वो मेजरमेंट, ये देखो, ये अगर मैंने लास्ट टाइम ये बनाया ना, और अगर मैं आप क्लिक करूंगा कहीं पे, इसी मेजरमेंट के बारे में आपको बता रहा हूँ। 0.63 इज द विड्थ ऑफ दैट रेक्टेंगल जो लास्ट आपने ड्रॉ किया, और हाइट इज 3.42। आप में से पास स्टूडेंट कहते हैं सर ये किस मेजरमेंट को फॉलो करता है, ये कैसे इसको अपने पास स्टोर करता है। बात यह है कि जो लास्ट आपने ड्रॉ किया होता है ना, उस वैल्यू को यहाँ पे रख देता है। और ये कब तक रखता है, जब तक आप नई कोई रेक्टेंगल साइज नहीं बनाते, इसी को फॉलो करेगा। जहां मर्जी चले जाओ, जहां मर्जी चले जाओ, जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे वैल्यू आपकी वही बनेगी। ये देखो, जितनी मर्जी बनाते जाओ, फॉलो कर रहा है ना उसको, लास्ट मेजरमेंट जो भी आपने दी है। ये और अगर आपको ये कहा जाए कि ये सेंटर में होनी चाहिए थी, तो आपको एक काम करना चाहिए था। क्या काम करना चाहिए था, एक काम करता हूँ, ये देखिएगा, इसका आउटलाइन जो है व्हाइट है और इसका फिल ब्लैक है। मैं इसको स्वैप कर देता हूँ। मतलब क्या, ब्लैक इज योर आउटलाइन एंड फिल इज नन, ऐसे ही है ना करंट स्टेटस इसका। अगर मैं यहाँ पे यहाँ करके आके क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं डिफरेंट साइजेस के रेक्टेंगल्स या स्क्वायर्स बनाना चाह रहा हूँ, मेरे लिए बहुत आसान है। एक ही साइज के बनाने वो भी बना सकते हो, और आप चाह रहे जिस पॉइंट को क्लिक किया जाए वो सेंटर हो उसका, जिस पॉइंट पे क्लिक करो वो उसका सेंटर बने, तो आप ऑल्ट के साथ शिफ्ट प्रेस करके ऑल्ट के साथ क्लिक कर दो। यहाँ पे
आप जब ये क्लिक करोगे ऐसे, ओके, ये देखो क्लिक करते जा रहे हो, अब क्या हो रहा है, उस साइज की रेक्टेंगल्स बनती जा रही हैं, वेरी सिंपल। और ये आप जब इसको ऑल्ट के साथ प्रेस करोगे तो सेंटर कर देगा उसको। गौर करो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना, सेंटर होगा ऑल्ट के साथ जब मैं क्लिक करूंगा। ये देखो किस साइज का बनाना है बताओ, 2x2 का, 2x2 का, ओके। ये लो, इसका मतलब जब भी आप क्लिक करोगे ये 2x2 का ही बनेगा। हाँ, सेंटर नहीं हो रहा, क्यों? ऑल्ट नहीं प्रेस कर रहे, ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करोगे सेंटर होगा। ये देखो, ये देख रहे हो, ये जिस जगह पे मेरा इस वक्त कर्सर है ना, ये सेंटर होगा। ऑल्ट के साथ अगर क्लिक करो, जितने मर्जी बनाओ, जहां मर्जी बनाओ, ये मैं ऑल्ट के साथ क्लिक कर रहा हूं बच्चों, ऑल्ट के साथ। अगर ऑल्ट के साथ ही क्लिक करेंगे तो वो स्टार्ट लेगा वहां से, ऑल्ट के साथ क्लिक करेंगे वो सेंटर में रख देगा उसको। समझ आ गई है? ये कुछ पॉइंट्स हैं जो समझाने वाले थे, ये रेक्टेंगल के हवाले से बात कंप्लीट हो गई। अब आ जाओ जरा सेकंड वाला टूल। अच्छा, इनको सिलेक्ट करने का तरीका, सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल से ये सिलेक्शन होती है। आप कहोगे कैसे कैसे होती है? ये ऐसे होती है जनाब, एक ये तरीका है सिलेक्ट करने का, डिलीट करने का। दूसरा तरीका ये है सिलेक्ट करने का, एक क्लिक किया, इसको अगर सिलेक्ट करना है शिफ्ट के साथ कर दो। अब आपको पता कितने रेक्टेंगल स्क्वायर सिलेक्ट हुए? एक ये, बस 2। डिलीट करके दिखाऊं? इसका मतलब अगर आप शिफ्ट के साथ करोगे तो आप अपनी मर्जी से डिफरेंट पार्ट्स को भी एक्टिव कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। ये देखो मैंने डिफरेंट आर्ट बोर्ड से शिफ्ट के साथ क्लिक कर दिया, अब आपके 3 ऑब्जेक्ट या रेक्टेंगल सिलेक्ट है, 3 डिफरेंट आर्ट बोर्ड पे पड़े हुए, मजे की बात है। तो ये आपके सिलेक्ट हो गए। इसका अब आप चाहे प्रॉपर्टीज की सेट कर लो, वो आपकी मर्जी। अगर आप प्रॉपर्टीज में इंटरेस्टेड हो प्रॉपर्टी सेट कर लो। ये देखो, डिलीट करना डिलीट कर लो, ये तो आपकी मर्जी है ना, क्या करना चाह रहे हो। स्ट्रोक वेट बढ़ाना है, ये लो वेट बढ़ा दो। स्ट्रोक का कलर चेंज करना है, ये लो कलर चेंज हो गया। ये जी आसान सी ट्रिक जो आपको अलाउ करती है कि आप अगर इस तरह काम करना चाहो, सिलेक्शन करना चाहो तो कर सकते हो। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो मैंने सिलेक्शन करने का तरीका बताया है, जो कि सिलेक्शन टूल का काम है सिलेक्ट करना, इसको सिलेक्ट करने का एक और तरीका देख लो। अदर देन सिलेक्शन यू हैव अनदर ऑप्शन, नेम इज लेसो। लेसो से भी सिलेक्ट हो जाता है। ये थर्ड टूल सिखा रहा हूं ऊपर से टॉप से नीचे, लेसो, ये लो। अब अच्छा आपको ये कैसे करता है सिलेक्ट? ये सिलेक्ट करता है एक रस्सी की तरह, जो इस एरिया के अंदर आ गया वो सिलेक्ट हो गया, जिसको इसने टच कर दिया वो सिलेक्ट हो गया। ये सिलेक्ट हो गया, डिलीट करो। इसका मतलब है अगर आपने इन तीनों को सिलेक्ट करना, ये लो ये तीनों सिलेक्ट हो गए, लेकिन पूरे नहीं हुए। अब आप होगा सर पूरे का मतलब क्या होगा? अब मैं डिलीट करूंगा तो क्या होगा? ये लो कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? नीचे वाला पार्ट सिलेक्ट नहीं हुआ, पूरा गया। दोबारा से सुनो, अंडू करता हूँ। जब आपने सिलेक्ट करना ना लेसो से, तो आपने ये देखना है कि ये पूरा एरिया इसके अंदर आना चाहिए। ये पूरा सिलेक्ट होगा इस तरह। अगर आप कहोगे सर ये तो हो गया, अब इसको करना है, तो मैं आपको कहूंगा टिप दूंगा, शिफ्ट के साथ कर लो, शिफ्ट प्रेस करके ऐसे कर लो। दरमियान वाला मैंने छोड़ दिया, मजे की बात है। ये दोनों सिलेक्ट है, क्या करना है इसके ऊपर? फिल करना है, स्ट्रोक करना है, ओपेसिटी करनी है, ट्रांसफॉर्म करनी है, जो दिल करता है करो। अलाइनमेंट करनी है, जो दिल करता है करो। डिलीट। इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि लेसो भी एक ऐसा टूल है जो आपको अलाउ करता है कि जो एरिया, ये देखो, जो एरिया आपने इसके इनसाइड आ गया वो सिलेक्ट हो गया। ये नीचे वाले को छोड़ दिया मैंने, देख रहे हो, वो सिलेक्ट नहीं हुआ, डिलीट। सिलेक्शन का एक अच्छा अंदाज है अगर करना चाहो तो, ठीक है। ये ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे। आप कहते हो सर वो नीचे वाला छोड़ दें, कोई मसला नहीं है, छोड़ देते हैं। जो इस एरिया में आ गया वो सिलेक्ट हो गया।
और जो एरिया से बाहर है, मजे की बात सुनो, ये पॉइंट सेलेक्ट नहीं हुआ, ये मैंने सेलेक्ट नहीं किया, जानबूझ के छोड़ दिया। डिलीट करूंगा ना, ये पॉइंट रह जाएगा स्क्रीन पे अकलौता, जिसके ना आगे होगा कुछ ना पीछे होगा कुछ। चेक करो, ये देख रहे ब्लू कलर का, इसको आपको अलग से डिलीट करना पड़ेगा, ऐसे कर लो चाहे, ये डिलीट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि लेसो एक पावरफुल टूल है, जिससे फायदा क्या होता है कि बाद औक़ात आपको कुछ सिलेक्शंस इस तरह की करनी पड़ सकती है। मैं आपको कहूं, ये देखो जरा, ये एक रेक्टेंगल है जिसको डिफॉल्ट कर दिया, फिल इसकी वाइट है। ये देखो लेसो से एक और काम की चीज, लेसो से अगर आपको कहा जाए कि सिर्फ ये 2 पॉइंट खत्म कर दो, ये 2 पॉइंट सेलेक्ट कर दो, चेक करो, ये 2 पॉइंट हाईलाइट हो गए ब्लू कलर में, ये दोनों व्हाइट है, इसका मतलब ये दोनों सेलेक्ट नहीं है। डिलीट करूं, क्या रह गया, सिर्फ वो 2 पॉइंट्स रह गए, उनके दरमियान की लाइन। इसका मतलब है बाद औक़ात आपको जरूरत पड़ सकती है लेसो की भी, जो जो आपके एंकर्स पे काम करता है। ये जो ब्लू है ना छोटे छोटे आपको पॉइंट्स, इन्हें एंकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंकर। और एंकर अगर आप इसका वेट बढ़ाओगे तो बाकायदा लाइन भी नजर आएगी। ये देखो एंकर, अगर आप गौर करो बच्चों, बिल्कुल सेंटर में एक ब्लू कलर की लाइन नजर आ रही होगी, हल्की सी, मैं जरा करीब लाता हूँ। ये देखो, ये जो डॉट है ना, ये पॉइंट, इसे एंकर बोलते हैं। ये एंकर है, एंकर को इस तरह सेलेक्ट कर सकते हो। ये लो, एक्टिव हो गया एंकर। और मजे की बात बताऊं, नीचे वाला नहीं सिलेक्ट हुआ, नीचे वाला सिलेक्ट नहीं हुआ। ये देख रहे हो, ये वाइट है, इसका मतलब इसको सिलेक्ट अगर करना हो तो शिफ्ट के साथ इसको भी ऐड ऑन कर लो, ऐसे। अब आपका पूरा सेगमेंट सेलेक्ट हो गया। डिलीट करूं, वेट सेट करूं, जो करूंगा ये सब पे अप्लाई होगा। डिलीट कर दिया मैंने। और अगर ये तो मैंने रेक्टेंगल के बारे में एक छोटी सी बात और सुन लो। जब कभी आप रेक्टेंगल बनाते हो तो आपके 4 कॉर्नर्स होते हैं, और 4 कॉर्नर्स के ऊपर 4 सर्कल्स नजर आ रहे होंगे। इनमें से किसी एक सर्कल को क्लिक करने से वो एक्टिव हो जाएगा और उसको राउंड करना शुरू कर देगा। इसका मतलब जिस पॉइंट को आप क्लिक करोगे सर्कल को, वो एक्टिव हो जाएगा और उसको राउंड कर सकते हो। और मैंने आपको कुछ दिन पहले ये भी बोला था कि अगर आपने 2 सर्कल को एक्टिव करना हो, वो भी कोई मसला नहीं है, एक पे क्लिक कर दो, दूसरे पे जाके शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो। अब ये दोनों सर्कल एक्टिव हो गए, और अब इससे क्या होगा, ये दोनों पॉइंट्स को ड्रैग इन करो टुवर्ड सेंटर, ये राउंड हो जाएंगे। और ड्रैग आउट करोगे तो ये दोबारा से उनको शार्प कर देगा। इसका मतलब आपको अगर ये ऊपर वाले 2 पॉइंट सेलेक्ट करने हो तो शिफ्ट के साथ कर सकते हो, तीसरा भी करना हो शिफ्ट के साथ कर सकते हो। अब होगा क्या, सिर्फ एक पॉइंट आपका राउंड नहीं होगा, एक कॉर्नर राउंड नहीं होगा, बाकी सारे होंगे। ये कॉर्नर राउंड होगा, बाकी तीनों हो गए। बात समझे हो? इसका मतलब ये कॉर्नर्स का अपनी जगह पे एक रोल है। एक मैं मजे की चीज और बताऊं, बार स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो रेक्टेंगल है, या अभी मैं आगे बताऊंगा शेप्स, इसकी एंकर्स को थोड़ा आप अपनी मर्जी से आगे पीछे करना चाहो, कर सकते हो। ये देखो, उसके लिए डायरेक्ट सिलेक्शन से ना करना, सॉरी सिलेक्शन से नहीं होगा, सिलेक्शन से सिर्फ सिलेक्शन होती है बस। या कॉर्नर को आप राउंड कर सकते हो, या इसको रोटेट कर सकते हो, इतना हो जाएगा। मूव करना हो मूव हो जाएगा, साइज करना है साइज हो जाएगा, इससे ज्यादा अलाउड नहीं है किसमें। या कॉर्नर्स को अगर राउंड करना है किसी एक को या सारों को, तो ये कर सकते हो। अगर आपको अंडू कर देता हूँ, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड, दोबारा सुनिएगा। अगर तो आपने सिलेक्शन टूल से तो ये काम होगा, लेकिन मजे की बात है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल उससे कहीं पावरफुल है। शॉर्टकट की ए है इसकी, क्लिक करो। अब आओगे सर इससे क्या होता है, इससे एक तो वो काम जो आपका सिलेक्शन से हो रहा था वो भी होता है, राउंड करना, ये तो उससे भी हो रहा था, कोई मसला नहीं है। दूसरा, आप किसी एक एंकर को, मैं इसकी वेट जरा कम करता हूं ताकि आपको एंकर वाजे नजर आए ब्लू कलर की लाइंस। बिल्कुल मैं 1 कर देता हूं, चलो 1 नहीं करता हूं। ये देखो 4 कॉर्नर दिख रहे हैं, 4 कॉर्नर पे आपको ब्लू कलर के स्पॉट्स दिख रहे हैं, इन स्पॉट्स को एंकर बोलते हैं। ये देखो आ गया नजर, लिखा हुआ ना एंकर, ये दूसरा एंकर, ये तीसरा एंकर, ये चौथा एंकर। 4 एंकर्स है। एंकर समझ लो ये आपकी जो एल्बो है, ये कोनी है, ये एंकर है।
इसको मैं जैसे बेंड करना चाहूँ कर सकता हूँ ना, ये देखो ये बेंड कर रहा हूँ। एंकर वही काम करेगा। मजे की बात, एंकर पे अगर आप स्टूडेंट्स क्लिक करो ना, एंकर आपका एक्टिव हो गया सिर्फ एक, और एक्टिव करने के बाद इसको आप अपनी मर्जी से रिलोकेट कर सकते हो। किसी भी एंकर को क्लिक करो, इसको आप रिलोकेट कर सकते हो, अपनी मर्जी से शेप चेंज कर सकते हो। ये देखो ये आर्क की शक्ल में मैंने ले आया, ये देखो। इसका मतलब किसी को भी एंकर को आगे पीछे करना हो आपके लिए कोई मसला नहीं, लेकिन टूल होगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ये काम स्टूडेंट्स डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये देखो अगर आपसे कहा जाए ये कैसे बना, आपको सर रेक्टेंगल के ऊपर हमने काम किया और एंकर को हमने यूज किया और ये हमारा एक्शन कंप्लीट हो गया। फिल कर दो इसमें, ये पेरेंट्स पे जाओ, फिल कर दो, आउटलाइन कर दो इसकी, ये लो आउटलाइन हो रही है। आउटलाइन का कलर कर दो इसका, ये लो आउटलाइन कलर हो रहा है। सब कुछ पॉसिबल है जैसे आप करोगे। इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपको अलाउ करता है कि अगर आप कोई ऐसी शेप्स बनाना चाहो जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, रेक्टेंगल को यूज करके, बाकी शेप्स को यूज करके आप इस टूल को इस्तेमाल कर लेना। ये टूल का इस्तेमाल सबके लिए वैसा ही है जिस तरह मैंने रेक्टेंगल के लिए बताया। अच्छा, बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर हमें कोई अच्छा सा लोगो बना के दिखाएं। ये देखो मैं काइंड ऑफ लोगो मटेरियल बनाता हूँ, ये चेक कीजिएगा। ये मैंने एक सिंपल सा एक स्क्वायर बनाया शिफ्ट के साथ, ठीक है, एक सिंपल सा स्क्वायर शिफ्ट के साथ बना दिया। अब एंकर आपके होते हैं 4 कॉर्नर्स पे होते हैं, दरमियान में नहीं होते। दरमियान में ये हैंडल्स हैं, एंकर नहीं है। एंकर का आपको पता कैसे चलेगा, जब आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करते हो। ये लो, जब आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को क्लिक करते हो तो आपको 4 पॉइंट्स नजर आएंगे। अगर आपको नहीं नजर आ रहे, आउटलाइन जरा इसकी पतली कर दो। अब आपको वादे तौर पे नजर आ रहे हैं 4 एंकर हैं, 5वां 6वां 7वां कहीं नहीं है। बहुत स्टूडेंट कहते हैं सर एक एंकर इधर अगर डाल दें, एक एंकर इधर डाल दें, इसे थोड़ा बेंड करके एक लोगो मटेरियल बनाते हैं। मैं काम करता हूँ, ये देखो डिफॉल्ट कर देता हूँ। डिफॉल्ट इसका कलर क्या है, फिल व्हाइट, स्ट्रोक का कलर क्या है, ब्लैक, इधर भी दिख रहा है फिल व्हाइट स्ट्रोक ब्लैक, इधर भी दिख रहा है स्ट्रोक ब्लैक फिल व्हाइट। अब अगर आपको ये कहा जाए कि मुझे एक एंकर अगर इधर मिल जाता, एक एंकर इधर मिल जाता, मैं थोड़ा सा इसको बेंड कर देता इनसाइड सेंटर से। 4 तो हैं, 4 तो हैं, एक तो ये है, ये लो, एक ये है, ये लो। आप अपनी मर्जी से शेप इस तरह की बनाना चाहो आप बना सकते हो, लेकिन मुझे रखनी थी सेंटर में। अब एंकर होंगे तो मैं कुछ करूंगा, अंडू करता हूँ, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड। दोबारा से देखिए एंकर कैसे आते हैं, 4 होते हैं बाय डिफॉल्ट, एक स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पे होते हैं। एक्चुअली कॉर्नर जो होते हैं, कॉर्नर पे इसकी प्रेजेंस होती है एंकर्स की, ठीक है, जहां बेंड हो रहा है मतलब शेप। अब एंकर आपको एक इधर चाहिए एक इधर चाहिए। एक काम करते हैं, पहले तो मुझे ये सेंटर में, ये सेंटर नजर आ रहा है, ये सिलेक्शन टूल से आता है, ये सेंटर। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, रूलर ऑन करता हूँ, कंट्रोल आर, रूलर ऑन हो गया। और मैंने एक काम करने लगा हूँ जनाब, ये सेंटर इसका हाईलाइट कर देना। चलो ये लो, क्या ये सेंटर में आ गई लाइन, जिसे गाइडलाइन बोलते हैं, ताकि डाउट ना रहे। ये चेक करो, सॉरी, गाइडलाइन को मैंने सिलेक्ट करना है और ड्रैग करके यहाँ पे लेके आना है। गाइडलाइन को मैं मूव करना चाह रहा हूँ, गाइडलाइन की लॉक तो नहीं है, गाइडलाइन कहीं लॉक तो नहीं है, इसको वेरीफाई कर सकते हैं आप। गाइडलाइन को व्यू में जाके यहाँ से भी इसका लॉक चेक कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको डॉक्यूमेंट की सेटिंग बताई थी, ठीक है, डिसलेक्ट एवरीथिंग एंड सेट एंड चेक इसकी गाइडलाइन। ये देखो, इसीलिए गाइडलाइन में आगे पीछे नहीं कर पा रहा। क्या लिखा हुआ है, गाइडलाइन क्या हुई हुई है, लॉक हुई हुई है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उसको क्या कर लो, अनलॉक कर लो। और अगर आपको ये नहीं समझ आई बच्चों, तो याद होगा मैंने आपको जब वीकेंड पे करवाया था, मैंने कहा था डिसलेक्ट करो सब कुछ, यहाँ से जाकर भी चेक कर लेना। ये देखो गाइडलाइन लॉक हुई हुई है, इसको अनलॉक करो, अनलॉक कर दिया। ये गाइडलाइन इसलिए मूव नहीं हो रही थी मुझसे। ये देखो गाइडलाइन असल में मैं क्यों करना चाह रहा हूँ, मैं सेंटर पे रखना चाह रहा हूँ। ये देखो ये सेंटर आ गया, चेक करो, रेक्टेंगल के सेंटर आ गया। वर्टिकल भी लिया हूं, ये देखो
वर्टिकली भी मैं इसके सेंटर में आ गया। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बाद में गाइडलाइन लगानी पड़ सकती हैं आपको, अगर लगाना चाहो तो। ये लो, मैं सेंटर में ले आया, गाइडलाइन को मैं सेंटर में ड्रैग करके ले आया, गाइडलाइन को मैं जो आपका स्क्वायर है ना उसके सेंटर में ले आया। आगे क्या कि नहीं, थोड़ी सी है दाएं बाएं है, क्लिक करो, ये है सब में सेंटर आपके स्क्वायर का। इसको पकड़ के मैं यहाँ पे ले, ये आगे सेंटर में, ऑलमोस्ट सेंटर में आ गई, ठीक है। ये अब ये सेंटर में क्यों लेके आया, मैं इसलिए लेके आया कि मैं आपको यहाँ पे 2 पॉइंट्स क्रिएट करना चाह रहा था, इन दोनों एंड्स के ऊपर पॉइंट्स क्रिएट करना चाह रहा हूँ। सिलेक्शन टूल लो, एक यहाँ लगाना है, एक यहाँ लगाना है। क्या लगाना है, एंकर बनाना है। एंकर किस तरह बनता है, एंकर ऐड करने के लिए स्टूडेंट्स आपको एक काम करना पड़ेगा, आज एक टूल सीखना पड़ेगा, पेन टूल। ये लो, पेन टूल से एंकर बना लो, पेन टूल से एंकर बनता है, पेन टूल यूज कर लो। या ये क्या लिखा हुआ है, नाम से जाहिर है, ऐड एंकर पॉइंट टूल, ये यूज कर लो, वो भी ठीक है। ये पेन टूल यूज कर लो, ये भी ठीक है। जिस जगह पे आपको एंकर ऐड करना है, इसके पाथ को टच करो, ये देखो पाथ को टच करो, यहाँ पे प्लस नजर आया, प्लस नजर आया तो क्लिक कर दो, एंकर एक यहाँ पे आने वाला है, ये आ गया। दूसरे एंड पे जाओ, स्पेस बार से इधर चले जाओ, यहाँ पे भी एक एंकर लेके आना है, ले आऊं, पाथ नजर आया ब्लू कलर का, अपना पर्पल कलर का, प्लस नजर आया छोटा सा, प्लस जरूरी है, पाथ लिखा हो और प्लस नजर आना जरूरी है, फिर क्लिक करना। ये दाएं बाएं ना कर देना, इधर ना क्लिक कर देना, इधर ना क्लिक कर देना, इस लाइन को टच करना है। जब ये पाथ नजर आए तो आपने प्लस नजर आने के साथ क्लिक कर दो। अब आपको सर ये जो काम किया इससे फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ जनाब कि आइंदा अगर आपको 4 एंकर तो थे, अब जाओ इस टूल से, क्या नाम है इसका, डायरेक्ट सिलेक्शन, काम डायरेक्ट सिलेक्शन से करना है। एंकर आपने बना दिया गाइडलाइन लगा के, अब आपको अगर गाइडलाइन नहीं चाहिए आप ऑफ कर दो। गाइडलाइन ऑफ करने का तरीका तो पता है ना, ये लो साइड पे क्लिक करो, गाइडलाइन को यहां से ऑफ कर दो, कर दीजिए। मैंने एंकर बनाने थे, बना दिए। अब आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से अब क्या फायदा होने वाला है, ये देखो एक ही एंकर नजर आ रहा है, क्लिक कर दो, एक इधर नजर आ रहा है, शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, दोनों एंकर एक्टिव हो गए। अगर आपको इस सिलेक्शन में दिक्कत हो रही हो स्टूडेंट्स, अगर आपको एंकर की सिलेक्शन में इस तरह दिक्कत हो रही हो, गो विद लेसो, ये देखो जो इस एरिया में आ जाएंगे एंकर वो सिलेक्ट हो जाएंगे। ये आसान नहीं है उससे, अगर आपको शिफ्ट प्रेस करने में कोई दिक्कत है तो यही कर लो, यूज इसको, लेसो टूल को, एंकर बाय एंकर सिलेक्ट हो जाता है। अच्छा सिलेक्शन तो हो गई है, अब आगे काम करने के लिए आपको डायरेक्ट सिलेक्शन ही यूज करना पड़ेगा। ये लो चेक करो, मैं अब माउस को यूज करना चाहूँ माउस को यूज कर सकता हूँ, एरो कीज के साथ मैं इसको दाएं बाएं करना चाहूँ एरो कीज से भी कर सकता हूँ। ये देखो चेक करो, मूवमेंट हो रही है लेफ्ट राइट उन एंकर्स के ऊपर जो नहीं थे मैंने बनाए, अब बनाने के बाद उसकी शेप मैंने ये कर दी, ठीक है। जहां से बेंड करना था वो मैंने बेंड करके आपको दिखा दिया। इसको जितना और करना है आप कर लो, ये लो जिस पॉइंट्स पे आपने क्लिक किया था, सिलेक्ट किया था, एंकर बनाए थे, वहां पे आपने बेंडिंग शुरू कर दी, ये एक शेप बनी है। अब मैं इसकी वेट के साथ वर्क करना चाह रहा हूं, वेट बढ़ाते हैं इसका, ये लो वेट बढ़ाते हैं, 10 पॉइंट कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, चलो जी कलर भी चेंज कर लेते हैं, स्ट्रोक जिसे बोलते हैं। ये लो ये आपकी एक सिंपल सी शेप मैंने रेडी कर दी। अगर मैं आपको कहूँ इसके दरमियान में एक और शेप बनाओ, लेकिन वो स्ट्रोक ना करना, उसको हम फिल कर लेंगे बाद में, अभी कर लेते हैं, एक और बनाते हैं। ये देखो मैंने एक सिंपल सा शेप के साथ डिफॉल्ट ले लेते हैं, डिफॉल्ट ऑलवेज रिमेंबर, ओ सॉरी डिसलेक्ट कर देना, इसको साइड पे क्लिक कर देना, डिसलेक्ट हो जाएगा, फिर इसको डिफॉल्ट कर देना। ये लो अब जो बनेगा ब्लैक इज स्ट्रोक एंड व्हाइट इज फिल, शेप के साथ बनाओ, ये लो दोबारा से देखो स्क्वायर, एक सिंपल सा मैंने स्क्वायर बनाया, ठीक है, शिफ्ट के साथ मैंने स्क्वायर बना लिया। इस स्क्वायर की मैं जो है रोटेट कर दूं इसको, या इसको भी बेंड कर दूं, जिसने नहीं देखा दोबारा से देख ले। आपने इसको बेंड कैसे करना है, अगर तो आपने लगानी है इधर आप गाइडलाइन वो लगा लो, अगर नहीं भी जरूरत आप ना लगाओ,
आप जस्ट इस टूल पे जाओ, टूल पे जाके ये देखो, ये तो वैसे ही आपको बता देता है पर्पल कलर के सेंटर है। क्लिक कर दूं, जरूरत ही नहीं थी गाइडलाइन लगाने की। ये देखो एक इधर क्लिक कर दिया, दूसरा मैं यहाँ पे आके क्लिक कर देता हूँ। जब ये क्लिक हो गया, दोनों को सिलेक्ट करने का तरीका डायरेक्ट सिलेक्शन से भी हो सकता है, डायरेक्ट सिलेक्शन से करना हो तो ये तरीका है, ये क्लिक। वैसे तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे, सॉरी उसको लॉक कर दें। अच्छा, इन दोनों एंकर्स को सिलेक्ट करने का तरीका लेट्स हो, ये देखो एंकर एक्टिव हो गए, ये लो। फिल कर देते हैं, स्ट्रोक ऑफ कर देते हैं। फिल कौन से कलर की चाहिए? फिल मुझे इस कलर की चाहिए, ये लो, ये लो। फिल मैंने इस कलर की कर दी। स्ट्रोक रखना है, नहीं रखना, क्लिक करो, स्ट्रोक को नन कर दो, यहां से भी कर सकते हो नन, ये लो। आप अगर गौर करो, आप अपनी शेप्स को अपनी जरूरत के मुताबिक जहां पे फिट करना है, जैसे दिखाना है, थोड़ा बड़ा करना है थोड़ा बड़ा कर लो, ये लो, ये थोड़ा बड़ा कर दिया। इसको सेंटर में फिट करके कोई चीज आप, कोई सिंपल सा लोगो काइंड ऑफ मटेरियल आप बनाने के लिए, इसका कंपनी नेम यहाँ पे लिख देते हैं, जो भी कंपनी नेम है यहाँ पे कंपनी नेम वगैरह डाल देते हैं। और एक सिंपल सा आपने कंटेंट, अच्छा कभी उर्दू का टेक्स्ट लिखना, उर्दू का टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। फिलहाल मैं उर्दू टेक्स्ट के लिए यहाँ पे नीचे से इंग्लिश कर देता हूँ, ये मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा उर्दू कैसे लिखते हैं। अभी इंग्लिश लिखते हैं, कंपनी, कंपनी नेम, जो भी आपका कंपनी नेम है यहाँ पे कंपनी नेम आप दे सकते हो, ठीक है जी। इस तरह आप सिंपल सी, आज मैंने आपको जो काम करवाया है, आज मैंने सिंपल आपको ये करवाया है स्टूडेंट्स कि किस तरह आपने अपनी शेप के अंदर चेंजेस लानी है। नॉर्मल शेप बनाना कोई मसला नहीं है, उसके अंदर चेंजेस लाने के लिए दो टूल्स इस्तेमाल होते हैं, एक सिलेक्शन, एक डायरेक्ट सिलेक्शन। दोनों में फर्क क्या है? ये सिलेक्शन से सिर्फ क्या हो सकता है, रोटेट हो सकता है, साइज हो सकता है, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। मूव कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, लेकिन अगर आपने शेप के ऊपर काम करना है, ऑलवेज गो विद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। एंड लेसो टूल और पेन टूल आपको किस तरह हेल्प करता है, ये देखा आपने, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ जरा, ये शेप को मैं रख देता हूं जरा साइड पे। ये जो शेप्स बन रही हैं आज, वो आपने देखा कि किन टूल्स को इस्तेमाल करके आपने शेप बनाई। बाकी साइज वाइज छोटा करना है, ये लोग। अच्छा, ये देखिएगा, जहां तक रेक्टेंगल का ताल्लुक है वो तो हो गया। राउंडेड रेक्टेंगल और रेक्टेंगल में फर्क सिर्फ एक चीज का है, वो है कॉर्नर्स का, बस। इसके अंदर अगला टूल देख रहे हो, राउंडेड। राउंडेड रेक्टेंगल हमेशा याद रखना, एक ऐसी रेक्टेंगल बनाएगा, अगर स्क्वायर बनाना है शिफ्ट प्रेस कर दो, बाकी काम वही, ठीक है। स्क्वायर बनाना है शिफ्ट प्रेस कर दो, अगर ऑल्ट प्रेस करोगे सेंटर बना देगा, देख रहे हो, क्लिकिंग पॉइंट को सेंटर बना देगा। और अगर आप यहाँ पे दोबारा से देखिएगा, अगर आप इस जगह पे क्लिक करोगे, आप चाह रहे हो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन जाए, राउंडेड कॉर्नर सेंटर में आए, उसका कॉर्नर जिस पॉइंट, जिस जगह पे मैं हूं ये सेंटर बन जाए, ऑल्ट के साथ क्लिक कर देना। चेक करो, रेक्टेंगल में और राउंडेड रेक्टेंगल में सिर्फ एक इजाफी प्रॉपर्टी है, वो है कॉर्नर रेडियस, बस ये। बाकी गौर करो, ये विड्थ और हाइट सेम है। कितनी विड्थ और हाइट चाहिए बताइएगा? 3x3। और कॉर्नर कितना राउंड करना है बताइएगा? 0.5 कर दूं, ये लो, 0.87, 1 इंच राउंड कर दो, ये लो। बना कि नहीं बना? और सेंटर में बना कि नहीं बना? क्योंकि आपने ऑल्ट प्रेस किया था इसलिए सेंटर में बना। समझे बात को? और मजे की बात सुनो, यहाँ पे आपको हैंडल नजर आ रहे होंगे ये वाले, आप सिलेक्शन टूल से या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इन हैंडल्स को, आप कॉर्नर्स को राउंड कम करना हो, क्लिक करो, ये लो स्ट्रेट हो गया। दोबारा देखिएगा, क्लिक करो, ये स्ट्रेट हो गया। अब आपके दो कॉर्नर राउंड है, अगर आपको कहा जाए दोनों कॉर्नर को इकट्ठा राउंड कम कर दो या ज्यादा कर दो, तो आपको सिलेक्ट करने का तरीका ये होता है स्टूडेंट्स, क्लिक और शिफ्ट के साथ क्लिक। अब दोनों इकट्ठे कंट्रोल होंगे, ये देखो, दोनों इकट्ठे कंट्रोल होंगे, ये देखो, ये देख रहे हो, एक
सिलेक्शन मेरी ऑफ हो गई थी, सिलेक्शन करेंगे तो हो जाएगा। ये देखो, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि जिन कॉर्नर्स को आपको राउंड करना है वहां पे क्लिक करके दूसरे पे जाके उसको वही शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, तीसरे पे जाके उसको भी शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, 3 कॉर्नर राउंड होने लगे हैं। इसको छोड़ दिया मैंने इधर वाले को, ये देखो, ये देख रहे हो, एक शेप बन गई जिसके 3 कॉर्नर राउंड है और एक कॉर्नर राउंड नहीं किया गया। अब इस शेप के ऊपर भी आप इसको रीशेप कर लो। मिसाल के तौर पे अगली बार जब कभी किसी शेप की कॉपी करनी हो ना, ऑल्ट के साथ कर लिया करो, ऑल्ट के साथ। जब कभी इसको फ्लिप करना हो, ये प्रॉपर्टी सामने आ गई, ये फ्लिप है, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। ये देखो, क्लिक किया, ये वर्टिकल फ्लिप, हॉरिजॉन्टल, ये लो, इनको बराबर में रख देते हैं, एक काइंड ऑफ लोगो मटेरियल बना देते हैं। ये लो, इनको दोनों को हमने साइड बाय साइड सिलेक्शन टूल से इसको प्लेस किया और सामने गाइडलाइन आपकी हेल्प करेगी, आप उसको उस जगह पे रख दो और रखने के बाद उसको फिर अपनी मर्जी से रीलोकेट कर लो। ये लो जनाब, दोनों को सिलेक्ट किया, दोनों सिलेक्ट हो गए। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद इसकी कॉपी निकालनी है, ऑल्ट के साथ निकाल लिया करो, ऑल्ट के साथ, और इसको जाके फ्लिप कर दो दोनों को। ये लो, इसका मतलब कुछ भी बन सकता है। जब कभी आप इन टूल्स को इस्तेमाल करने पे कमांड हासिल कर लोगे, आप कुछ भी बना लोगे। जी, कॉर्नर्स को रेक्टेंगल को मैं ये देखो, मैं समझ गया आप क्या कह रहे हो। ये देखो, ये मैं एक सिंपल सा अटेम्प्ट किया लोगो, और इसको मैंने यहाँ पे कंपनी के लोगो यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये कंपनी का लोगो हमने यहाँ पे लगा दिया, ये लो जनाब, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया ऐसे। अच्छा, अब आप ये कह रहे हो कि सिंपल आपने रेक्टेंगल बनाया, राउंडेड या जो भी है, ये आपने रेक्टेंगल बना दिया। मैं यहाँ पे स्ट्रिप लगाता हूँ, ये देखो, एक रेक्टेंगल मैंने नीचे ब्लॉक यहाँ पे, और इसका कलर मैं थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ये देखो, अब मैं यहाँ पे अगर किसी एक पॉइंट को सिलेक्ट करके शेप करना चाहूँ तो डायरेक्ट सिलेक्शन इज द राइट टूल। ये देखो, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लो, इस पॉइंट को एक्टिव करो, कर दिया, ऊपर की तरफ ड्रैग कर दो, चाहे माउस से कर लो चाहे एरो की से कर लो। अब हमारे एक स्टूडेंट कहते हैं सर इसको स्लोप करना है, बिल्कुल हो जाएगा। स्लोप करने का बहुत आसान तरीका है। अब आपने इसको स्लोप कैसे करना है, अब ये देखो, ये एक स्ट्रेट आपका कर्व बन गया। अब ये स्ट्रेट, सॉरी कर्व नहीं है, स्लोप है, एक एलिवेटेड पॉइंट है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये आपको दिख रहा है। अगर इधर वाला करोगे इधर वाला हो जाएगा, ये देखो, इसको नीचे करना है, इधर से नीचे कर दो, ये लो। अगर मैं आपको कहूं कि ये थोड़ा सा बेंड होता तो ज़रा खूबसूरत लगता, बेंड करने का तरीका क्या होता है? बेंड करने के लिए आसान सी ट्रिक बताऊं, आसान सी, यह है कर्वेचर। क्या नाम है? कर्वेचर। और जिस पॉइंट पे जाओगे कर्व सेट कर दिया, आसान सी ट्रिक। दोबारा देखो, जिस जगह से आपने कर्व करना है, साथ वाला टूल है, इसका नाम ही क्या है? कर्वेचर। ये जो भी स्टेट्स होती हैं उनको कर्व में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये देखो, अभी कुछ नहीं कर रहा, जिस पॉइंट को टच करोगे उसको कर्व कर देगा। ये देखो, जब ये टच करेगा ना इस बॉर्डर को, एक छोटा सा प्लस भी नजर आएगा और पास लिखा हुआ नजर आएगा, तब आपने इसको बेंड करना है। अब इधर से कर्व निकालनी है, इधर से निकालनी है, आपकी मर्जी। ये देखो, सेंटर से निकालनी है, ये देखो, जितना बेंड करना है बताओ, कितना इजी है। अगर मैं आपको कहूं इसको जरा ऊपर ले जाओ, टॉप पे, इसी की कॉपी करके ले जाओ, ले जाते हैं जी, सिलेक्शन टूल चेक कीजिएगा, ऑल्ट के साथ ऊपर ले गया, यहां पे रखा और इसको फ्लिप कर देते हैं, ये लो, और इसको फ्लिप करने के बाद पीछे फेंक देते हैं। पीछे का मतलब सेंड बैक,
अरेंजमेंट, लेयर पैनल, जैसे आप पसंद करो लेयर पैनल में चले जाओ। ये चेक करना, लेयर पैनल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप जाओ और इसको कहो कि जो बनाया गया है ये वाला कर्व, ये ना ऑन ऑफ करके देखो, इन इसको इन सर्कल्स के या स्क्वायर्स के या ये शेप्स के और टेक्स्ट के नीचे ले जाओ, मसला कोई नहीं। ये लो, क्लिक किया, ऑन कर लो इसको, क्लिक किया और ड्रैग करके ये बिहाइंड कर दो, इसके आ गया ना ऑर्डर में नीचे। अब आपको कोई सर टेक्स्ट के नीचे तो नहीं आया, कोई मसला नहीं, टेक्स्ट के नीचे कर लेते हैं। वेयर इज द टेक्स्ट? टेक्स्ट किधर है? जो लिखा हुआ टेक्स्ट वो लेयर में काफी नीचे पड़ा हुआ है। अगर आपको ना मिल रहा हो स्टूडेंट्स, आसान से ट्रिक बताऊं, इस टेक्स्ट पे क्लिक कर दो। टेक्स्ट जब क्लिक करोगे ये आ जाएगा सिलेक्शन में, ये देखो कहाँ है टेक्स्ट। असल में टेक्स्ट बहुत नीचे पड़ा हुआ है क्योंकि आपने स्टार्ट में बनाया था, लिखा था। इसको ड्रैग करके ऊपर ले आओ, फिर वो टॉप पे ले जाते हैं। ये लो जनाब, कहाँ है टेक्स्ट? चेक करो, ये ड्रैग करो ऊपर, ऐसे ले जाओ, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, और कहाँ रख दो? बिल्कुल ये टॉप पे। आया कि नहीं आया टेक्स्ट सामने? लेयर पैनल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब चीजें अब बनती है ना, ये स्टैकिंग ऑर्डर में ऊपर 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 बनती जाती है। लाजमत जो सबसे ऊपर बनेगी, अगर कोई चीज को डिस्टर्ब कर रही है उसको आगे पीछे करने का सिर्फ एक ही तरीका है, लेयर पैनल। लेयर पैनल को, प्रॉपर्टीज को आपने मेरे साथ अर्ली डेज में जितना जल्दी कनेक्ट हो जाओगे, समझ लोगे, आपके लिए इलस्ट्रेटर आसान हो जाएगा। एक लेयर पैनल और दूसरा प्रॉपर्टीज, ये दोनों को आपने इकट्ठा इस्तेमाल करके मेरे साथ लर्न करना है। नहीं करोगे आपके लिए मुश्किल पड़ जाएगी। ठीक है, इसको अब करते हैं जरा साइड पे, पैनल्स को करते हैं साइड पे। इसको अगर आप फर्दर आप इसको सेट वेट करना चाहो, मसला कोई नहीं, आप इसको क्लिक करके अपनी मर्जी से स्लोप को सेट कर सकते हो। पहले तो सिलेक्ट करो इसको, ये क्लिक कर दिया, ये सिलेक्ट हो गया। अगर आपको कहा जाए इसकी बेंडिंग को थोड़ा कंट्रोल कर लो, अभी कर लेते हैं। ये देखो, अगेन यू नीड सेम टूल, कर्वेचर। ये देख रहे हो, जिस पॉइंट से आप इसकी कर्व पर कंट्रोल करना चाहो, सेट करना चाहो, यहां से इजीली 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 आप कर सकते हो। शेप जैसे भी करना चाहो आप इसकी इजीली शेप को अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। ये बड़ा बेहतरीन टूल है। इस टूल को यूज करके आप कोई भी शेप इसकी बना सकते हो, जैसे आप पसंद करो। मैं मिसाल के तौर पे इसके अंदर कवर करना चाह रहा था लोगो और अपनी हेडिंग को, आ गया कि नहीं आ गया? उसके शेप को मैंने अपनी मर्जी से सेट कर लिया। अब मजे की बात सुनो, ये सारे काम करने के लिए आपके पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी था। ये इस पे क्लिक करने से भी आपको एंकर्स मिल जाएंगे। ये देखो, ये चेक करो, ये एंगल्स हैं, ये एंकर आपको दिख रहा है। जैसे आपने एंकर पे क्लिक किया, वो देखो उसके साथ हैंडल भी आगे, ये देखो, ये देखो। और इसको आप ड्रैग करके अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं। ये देखो, शेप को अपनी मर्जी से आप बैंड चेंड करना हो, चेंज करना हो, यू कैन डू एनीथिंग। इसको स्ट्रेट भी कर सकते हैं। बार स्टूडेंट कहते हैं सर ये तो बैंड हो गया है, इसको अगर मैं स्ट्रेट करना चाहूँ तो क्या करूं? मैं कहूँ मसला ही कोई नहीं है, इसमें कौन सी ऐसे रोने वाली बात है। ये है, ये स्ट्रेट करने के लिए होता है। ये देखो, ये देखो, क्या? हाँ बिल्कुल डिलीट हो जाएगा। आप कहते हो सर ये एंकर तो फालतू ही है, ये निकाल दे सर, ये नहीं चाहिए। अच्छा ये लो, ये क्या लिखा हुआ है? डिलीट एंकर। ये लो, हो गया। उसमें कौन सी बात है? जितने मर्जी एंकर बनाओ, निकालो, कर्वेचर से सेट करो, एंगल उसका सेट करो, जो दिल करता है। आप कोई भी शेप बनाने में, कोई भी पेज बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आज आपको मैंने स्टूडेंट्स 3 टूल टॉप के और चौथा ये वाला टूल आज करवाना शुरू कर दिया। इसका रोल ये नहीं है जो मैं कर रहा हूं, इसके अलावा बहुत जबरदस्त किस्म का रोल है इन चारों का। किसका? पेन टूल, एड एंकर, डिलीट एंकर और एंकर पॉइंट टूल। इसका यूज शेप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। शेप्स में एंकर ऐड कर दो, शेप्स में एंकर डिलीट कर दो, शेप के अंदर आप पेंडिंग को राउंड कर दो,
या स्ट्रेट कर दो, ये सारे काम इन 4 टूल से बखूबी हो जाएंगे। मैं मजीद आपको बताता हूँ, ये 2 मिनट होल्ड करना। इलिप्स, इलिप्स, इलिप्स पता है क्या होती है? क्वेश्चन पूछो। हाँ एक रेक्टेंगल बना लो, ये बना लो, ये एक रेक्टेंगल मिसाल के तौर पर मैंने हाफ में ये रेक्टेंगल बना लिया। अच्छा अब क्या करो, आगे बताओ। ये वाला कॉर्नर, ये वाला चारों को करना है कर्व। देखो एक तो तरीका ये है जो मैंने आपको बता दिया, सिलेक्शन टूल, ऐसे एक तो तरीका ये है। चारों किसी एक को करना हो वो भी बता दिया, वो कैसे, किसी एक पे क्लिक कर दो, पहले एक्टिव कर दो, एक्टिव करके इसको कर्व कर दो। आर्टबोर्ड के, आर्टबोर्ड, फिर देखो आर्टबोर्ड कर्व नहीं होगा, आर्टबोर्ड के ऊपर एक रेक्टेंगल बनेगा उसको कर्व करना है। आर्टबोर्ड का खुद कुछ कर्व नहीं होता, आर्टबोर्ड के ऊपर शेप्स होंगी वो कर्व में कन्वर्ट होगी। आर्टबोर्ड वैसे ही है, तो आपका आर्टबोर्ड नहीं होता सॉफ्ट कर्व वगैरह, ठीक है। आर्टबोर्ड समझ लो ये आपका पेज कंटेंट बनाने के लिए, ये आपके पास एक ड्राइंग पैड है ये वाला। अब ये आपको ये कर्व करना है, नहीं, इसके ऊपर शेप होगी उसको कर्व करोगे, शेप को कर्व करोगे, आर्टबोर्ड नहीं करना, शेप कर्व होगी। तो इसका मतलब जब कभी आपको बाउंड्री बनानी है तो आप एक बाउंड्री बनाओ, उसको कर्व करो, आर्टबोर्ड नहीं कर्व होता, आर्टबोर्ड हमेशा ऐसे ही रहेगा। अच्छा मैं आपको एक चीज और बताऊं, रेक्टेंगल में कॉर्नर्स जो सेट किए थे स्टूडेंट्स, इसमें मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ये देखो, जब आप रेक्टेंगल बनाते हो ना, जो कि मैंने बना दिया, रेक्टेंगल जब बनाते हो तो ये प्रॉपर्टीज जरा जल्दी से मेरे साथ अंडरस्टैंड कर लो। ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज है, क्या आपको ट्रांसफॉर्म की समझ है, क्या आपको अपीयरेंस की समझ है, क्या आपको अलायंस की समझ है, अलाइनमेंट की समझ है? ये 3 ऑप्शन नजर आ रही है हेडिंग में, रेक्टेंगल के ऊपर क्या नजर आ रहा है, किसकी प्रॉपर्टीज है ये? रेक्टेंगल की। 3 ऑप्शन को समझ लो, ट्रांसफॉर्म, कुछ मैंने समझा दी, कुछ मैं आपको कंप्लीट करने लगा हूं। ट्रांसफॉर्म, अपीयरेंस, और तीसरी क्या है? अलाइनमेंट। चौथी भी है वैसे, क्विक एक्शन, पीछे क्विक एक्शन भी है, छोड़ दो 2 मिनट के लिए, क्विक एक्शन को छोड़ दो, 3 ऑप्शन को समझ लो, ट्रांसफॉर्म, अपीयरेंस और अलाइनमेंट। मैं आपको जल्दी जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिएगा, ये रेक्टेंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रॉपर्टीज में नजर साइड पे कर देता हूँ ताकि आपको समझाते वक्त मुझे मसला ना हो। ये देखो, अभी अभी सेंटर आपका है ये देखो, ये पॉइंट लेना है, बाय डिफॉल्ट ये सेंटर होता है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्म इसके मुताबिक रोटेट होगा, रोटेट करूं, ये देखो सेंटर पॉइंट के मुताबिक रोटेट होगा, कितना करना है, 30 डिग्री कर दो, सेंटर पॉइंट के मुताबिक उसको घुमा दिया उसने। अगर आपको सर सेंटर पॉइंट नहीं, नीचे वाला पॉइंट फिक्स कर दिया जाए, नीचे वाला पॉइंट यहां से फिक्स कर दो, अब पता कौन सा पॉइंट फिक्स होगा? कॉर्नर लोअर लेफ्ट, कितना एंगल दे दूं? 30 डिग्री। चेक करो क्या ये पॉइंट मूव हुआ? नहीं हुआ ना। अब आपको मैं सिंपल एक काम करता हूँ, अब आपको सर इसका कोई डिजाइन विजाइन बनाना हो, जैसे एक रेक्टेंगल मैं ये बना लेता हूँ, बना दी, इस कॉर्नर को मैं फिक्स करना चाह रहा हूँ, ये वाले को, और कितना रोटेट करना चाह रहा हूँ। अच्छा रोटेट करने के 2 तरीके हो सकते हैं, एक तो ये तरीका हो सकता है जनाब, कितने डिग्री, 30, हुआ कि नहीं हुआ वो पॉइंट? और अगर मैं अंडू करके मैं कहता हूँ यार एक काम करो, इसको नहीं करना, इसको फिक्स करना है ऊपर वाले को, अब इसके मुताबिक रोटेशन होगी, ये देखो चेक करो कौन सा पॉइंट मूव नहीं हो रहा, जिसको आपने ट्रांसफॉर्म के अंदर एक्टिव किया है वो पॉइंट फिक्स हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने इस कॉर्नर को फिक्स करना है
ये इसको क्लिक कर दो पहले। जब क्लिक कर दोगे फिर आप बताओगे कि क्या करना चाह रहे हो, कितनी डिग्री आप बता दो। 60 डिग्री ये लो, 90 डिग्री ये लो। अच्छा, अब अगली बात, इसको मैं चलो एक काम करता हूँ, इसको आर्ट बोर्ड के, अगर आप कहो कि सर आर्ट बोर्ड के सेंटर में ले आओ इसको, कैसे ला सकते हो इसको सेंटर में? आर्ट बोर्ड के सेंटर में ले आओ, एक तरीका ये है, ये आर्ट बोर्ड के सेंटर आ गया। काफ़ी मुझे मुश्किल फेस करनी पड़ी, इसको आराम से मैं लेके आ सकता था, कैसे? उसके लिए एक प्रॉपर्टी सीख लो आज। ये देखो नीचे सबसे सेंटर में ले आओ, चेक करो आर्ट बोर्ड के सेंटर में आ रहा है? आया कि नहीं आया? आर्ट बोर्ड के लेफ्ट पे ले जाऊं, आर्ट बोर्ड के राइट पे ले जाऊं, ये ज्यादा आसान नहीं है? टॉप पे ले जाऊं इसको, टॉप पे, ये लो ऊपर चला गया, सेंटर में ले आऊं वर्टिकली, ये लो, नीचे ले जाऊं नीचे, ये लो, चेक करो हो रहा है कि नहीं हो रहा? कंट्रोल कितना आसान हो गया। मैं इसको थोड़ा ब्लैक कर देता हूं ताकि आपको वाज़ेह नजर आए। ये देखो, क्या अलाइनमेंट की समझ आई है? लेफ्ट, राइट, सेंटर, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, टॉप, बॉटम, सेंटर। ये एक मैंने सिलेक्ट किया और रेक्टेंगल, तो एक को इसने कर दिया। अगर ज्यादा हो ऑब्जेक्ट तो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि अब जब ये सेंटर कर दिया बच्चों, अगर मैं आपको कहूं इसको दोनों साइड के ऊपर इक्वली साइज कर दो, वर्टिकली कर दो या हॉरिजॉन्टली कर दो, मेरे लिए कितना आसान है। ये देखो, क्या सेंटर पॉइंट के मुताबिक करना चाह रहे हो? ये देखो, सेंटर ऑन कर दो, सेंटर पॉइंट को फिक्स कर दो, दोनों तरफ इसको बढ़ाना शुरू कर दो। क्या बढ़ाना शुरू कर दो? विड्थ इसकी, ये देखो चेक करो, बढ़ी कि नहीं बढ़ी विड्थ? सेंटर से दोनों एंड्स तक पहुंच गया, देख रहे हो? अगर मैं कहूं हाइट बढ़ा दो, ये लो, कहां से? सेंटर को फिक्स करना है, ये सेंटर से करे, ये पॉइंट आपने बताना है और उसकी विड्थ हाइट यहां से टैकल करनी है। स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये पॉसिबल है कि ये नीचे की तरफ जाए, साइज ऊपर से फिक्स हो जाए? क्यों नहीं पॉसिबल? आप यहां पे क्लिक कर दो, अब ये जिस पॉइंट को आपने क्लिक कर दिया ये फिक्स हो गया, ऊपर वाले पॉइंट को मैंने फिक्स कर दिया, ये वाले को। अब नीचे की तरफ हाइट बढ़ेगी जब आप एच पे जाओगे, चेक करो। पहले क्या आ रहा था? सेंटर से चारों साइड्स पे जा रही थी, अब क्या हो रहा है? उस पॉइंट से नीचे की तरफ स्ट्रेच हो रहा है। हो गया कि नहीं हो गया? अब आप कहोगे सर ये तो ठीक है, अब नीचे वाले पॉइंट को फिक्स कर दें, ऊपर की तरफ ले जाए इसको, हाइट को, मसला कोई नहीं, आप नीचे वाले पॉइंट को फिक्स कर दो, ये लो। अब आप ऊपर की तरफ हाइट को बढ़ाना है, अब ये ऊपर की तरफ बढ़ गया, ये देखो बढ़ी कि नहीं बढ़ रही? इसका मतलब है दिस पैनल, दिस ग्रिड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाली, ये आपको गाइड करेगी कि किस पॉइंट को आपने फिक्स करना है। और आमतौर पे वैसे क्या होता है स्टूडेंट्स, सेंटर ऑन होता है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है? सेंटर ऑन होता है। अगर मैं इसकी हाइट बढ़ाऊंगा, सेंटर फिक्स होगा, दोनों तरफ से हाइट कम होनी शुरू होगी। विड्थ बढ़ाऊं, कम करूंगा, दोनों साइड से विड्थ कम होनी शुरू होगी, बढ़ेगी या कम होगी सेंटर पॉइंट से। क्या आपको इस पैनल की समझ आ गई? ये क्या इस्तेमाल है इसका? और ये देखो विड्थ हो रही है ना कम, हाइट भी कम कर दूं, क्या इसको 2x2 कर दूं? आप 2x2 कर दो, ये यहां से डायरेक्ट भी टाइप कर सकते हो। ये देखो, 2 विड्थ और 2 ही हाइट, हो गई या कि नहीं होगी? ये लो, दोनों की 2x2 हो गई ना, आपने विड्थ हाइट कर दी। ये होती ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोला इसको, क्या बोलते हैं इसे? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब जो शेप सिलेक्टेड है उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, विड्थ, हाइट, रोटेट, फ्लिप। और मजे की बात सुनो, सिर्फ यहाँ बात खत्म नहीं हो गई। आप कहोगे सर ये लिंक क्या करता है? ये बड़ा मजे का काम करता है।
अगर ये लिंक ऑन कर दिया जाए तो याद रखना एक वैल्यू जो चेंज होगी दूसरी को ऑटोमेटिकली चेंज करते हैं। ऑटो इधर करूं चेंज, ये देखो क्या दोनों एक साथ रिस्पॉन्ड कर रही हैं? मुझे एक जगह पे कर रहा हूं, दोनों चेंज हो रही है। ये देखो पहले क्या हो रहा था, पहले दोनों अलग अलग चल रही थी। वजह क्या थी? ये ऑफ किया हुआ था। अगर ये ऑफ कर दोगे तो याद रखना अगर विड्थ चेंज करोगे हाइट नहीं चेंज होगी, हाइट चेंज करोगे विड्थ चेंज नहीं होगी। लेकिन दोनों को अगर आप एक दूसरे से कनेक्ट करना चाहो तो इस लिंक को मेंटेन रहेगा। ये मेंटेन करेगा, क्या लिखा है? मेंटेन विड्थ एंड हाइट प्रोपोर्शनली। ये प्रोपोर्शनली है। और अगर इसको मैं ऑफ करके मजे की बात बताऊं, अगर मैं इसकी विड्थ 2 कर दूं, क्या विड्थ 2 कर दूं, चेक करना मैंने 2 विड्थ कर दी। विड्थ 2 कर दी, हाइट कितनी है? 4 इंच। और याद रखना अगर मैंने इसको अब ऑन कर दिया, अब ये क्या होगा? 2/4 की रेशियो होगी, दुगना होगा हाइट। किससे? विड्थ से, क्योंकि 2 वो है 4 ये है। अगर वो 1 होगी नीचे 2 हो जाएगा, ऊपर 3 होगा नीचे उस रेशियो से बढ़ाएगा। ये देखो पहले मैंने सेम कर दी थी ना, सेम रिस्पांस दे रहा था, अब मैंने दोनों को डिफरेंट कर दिया। चेक कीजिएगा डबल नहीं हो रहा है। 2.75 तो ये क्या हो रहा है? 5.5 बढ़ा रहा हूं। अब किस पॉइंट को फिक्स किया हुआ है स्टूडेंट्स? सेंटर को फिक्स किया हुआ है। और अगर आप चाह रहे हो कि ये कॉर्नर फिक्स हो जाए, ये वाला, ये लो कॉर्नर फिक्स हो ये। अब चेक करो, कोई कंफ्यूजन है पूछ लो। इनकी इन वैल्यूज को किस तरह हम सेट करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। और अब अगले पॉइंट पे आ जाओ। बात ये है कि ये 3 डॉट्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स? ये 3 डॉट्स भी हैं इसमें। ये इसका मतलब ऑप्शन ये पूरी नहीं है, बाकी ऑप्शन देखनी है 3 डॉट्स पे क्लिक कर दो। जैसे मैंने 3 डॉट्स पे क्लिक किया और बहुत सारी चीजें खुल के सामने आ गई। अब आपको ये क्या चीज है? ये जनाब आपको याद होगा मैंने थोड़ी देर पहले कॉर्नर सेट किए थे इसके। ये एक कॉर्नर है, ये दूसरा कॉर्नर है, ये तीसरा कॉर्नर है, ये चौथा कॉर्नर है। कुछ लोग पसंद नहीं करते यहाँ पे डायरेक्ट काम करने को, वो यहाँ से वैल्यूज के साथ उसको सेट करना चाह रहे हैं। कितनी कितनी करनी है बताओ? क्या चारों की एक जैसी करनी है? तो इसको ऑन कर दो। इसको ऑन करने से क्या होगा? एक जगह चेंज करोगे तो सब जगह पे एक ही, ये देखो एक जगह चेंज करोगे तीनों जगह पे सेट हो जाएगा। करके दिखाऊं? ये देखो ऊपर देखो कॉर्नर्स, शार्प राउंड, शार्प राउंड। बाल का आपने 2 को करना होता, 2 को नहीं करना होता। किस किस को करना है बताओ? लेकिन उसके लिए एक काम करना है, इसको ऑफ कर देना। अब आपका अपर राइट और लोअर राइट सेट कर देना। ये देखो 0.5, एक को 1 कर देता हूँ। चेक करो दोनों की वैल्यू डिफरेंट है। उधर की करनी उधर की कर दो, इसकी जरूरत ही नहीं है मेरे ख्याल में। कि है जब आपके पास वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से कर ही रहे थे कॉर्नर वो सर्कल से, तो इसकी जरूरत ही। लेकिन बात करते एग्जैक्ट मेजरमेंट समझनी मुश्किल हो जाती है, तो यहाँ से आके वैल्यू आप दे सकते हो। अब मेरी बात सुनो, यहाँ से रोटेट आप वही काम जो थोड़ी देर पहले करवाया था। सेंटर पॉइंट के राउंड रोटेट हो रहा है ना, ये देखो ये सेंटर पॉइंट है, ये रोटेशन हो गई। और ये क्या है? विड्थ हो रही कि नहीं हो रही चेंज? ये क्या है? हाइट हो रही कि नहीं हो रही चेंज? शेप की जो भी देना चाहो, यहाँ से आप इसकी विड्थ हाइट अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो। अब अगली बात, आपको ना मैं अगर ये कहूं कि एक स्केल कॉर्नर भी होता है, इसमें 2 चेक बॉक्सेस आपको नजर आ रहे होंगे। बाकी आपको मैं ऊपर वाली सारी ऑप्शन ट्रांसफॉर्मेशन की
क्लियर हो चुकी है। इन दो ऑप्शन का रोल बड़ा मजे का है। क्या लिखा हुआ है? स्केल, कॉर्नर, और दूसरा क्या लिखा हुआ है? स्केल, स्ट्रोक एंड इफेक्ट्स। ये जरा मैं परफॉर्म करके दिखाता हूँ। आज के दिन में इसको समझ लेना, बड़ा ट्रिकी काम है, बात समझने में मुश्किल होती है और इस वजह से डिज़ाइन खराब होता है। अगर ये ऑप्शन टिक ना हुई हो, डिज़ाइन खराब हो जाता है। वो कैसे? ये देखो, मैं यहाँ पे ना एक सिंपल सा, चलो स्क्वेयर ही बनाता हूँ। स्क्वेयर बनाया और इसको डिफॉल्ट कर देता हूँ और एक काम करता हूँ, इसकी फिल मैं ऑफ करने लगा हूँ, फिल को मैं नन करने लगा हूँ। फिल यहाँ से नन कर दो, यहाँ से नन कर दो, या यहाँ से क्लिक करके यहाँ से नन कर दो। फिल मैंने ऑफ कर दी इसकी। जहाँ तक इसका स्ट्रोक है वो मैं 5 पॉइंट कर देता हूँ। जरा गौर करना, 5 पॉइंट कर देता हूँ। और एक और काम करता हूँ, इसका एक कॉर्नर जो है ना ये वाला, इसको मैं क्लिक करके राउंड कर देता हूँ। ऑलमोस्ट कितना? 0.5। ये राउंड कर दिया। एक शेप के अंदर मैंने ये चेंजेस की हैं, 2-3 चेंजेस किए हैं। इसकी विड्थ, इसका कलर, इसका एक कॉर्नर राउंड, फिल ऑफ, ये मैंने किया। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि ये एक शेप है यहाँ पे, ठीक है, इसकी अगर मैं हाइट और विड्थ बढ़ाऊंगा, शेप का कॉर्नर और शेप की विड्थ बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? मैं आपसे ये पूछता हूँ। एक चीज छोटी है, जब बड़ी की जाएगी तो क्या होना चाहिए? उस शेप का, उस शेप की विड्थ बढ़नी चाहिए। कम करने पे उस शेप की विड्थ कम होनी चाहिए। विड्थ समझते हो? स्ट्रोक। इस वक्त क्या है स्ट्रोक की वैल्यू? 5। जब बड़ा करूंगा तो 5 से बढ़नी चाहिए स्ट्रोक। जब कम करूंगा तो 5 से कम भी होनी चाहिए स्ट्रोक, वरना खाना खराब हो जाएगा डिजाइन का। करके दिखा देता हूँ, ये देखो ऑप्शन है ये। इस वक्त क्या ये ऑन है? स्केल, स्केल स्ट्रोक समझते हो? जैसे साइज बड़ा करूंगा ना किसका, इस रेक्टेंगल का, आपके वेट, वेट ऊपर कितना है चेक करो, 5 पॉइंट, ये ऑटोमेटिकली 5 से बड़ा हो जाएगा खुद ही। वजह क्या है उसकी? ये ऑन है नीचे वाली, मैं ऊपर की बात नहीं कर रहा, वो कॉर्नर के हवाले से बात हो रही है। कॉर्नर का मतलब क्या है? ये जब शेप छोटी होगी, कॉर्नर कम राउंड होगा ना, जब शेप बड़ी होगी कॉर्नर उतना ज्यादा बिग राउंड में आ जाएगा। इसका मतलब दो चीजें आपकी कंट्रोल करनी जरूरी हो जाती है जब आप किसी का साइज बड़ा करते हो या छोटा करते हो। अब मैं करके दिखा देता हूँ। इस वक्त ये दोनों ऑप्शन ऑन है, तो शेप खराब नहीं होगी अगर ये दोनों ऑप्शन ऑन है। बड़ा करने से, भाई लोगो एक जब बनाते हो और उसके अंदर लोगो में आपने कॉर्नर डाल दिया, जब आप शेप को बड़ा करोगे अगर कॉर्नर उस हिसाब से बड़ा नहीं होगा, शेप तो खराब हो जाएगी। या कोई लोगो आप छोटा सा बनाते हो, उसकी वेट जो है लोगो का जो 5 पॉइंट है, जब उसको बड़ा बिल बोर्ड पे लगाओगे अगर वो 5 पॉइंट ही रहे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा लोगों का। 5 पॉइंट से उसको बड़ा होना चाहिए ना जब लोगो बनाए। बड़ा होने की सूरत में उसका वेट बढ़े, स्ट्रोक की विड्थ जिसे बोलते हैं, और कॉर्नर अगर राउंड है तो राउंडनेस भी बढ़े, ये बढ़ेगी। और ये क्यों बढ़ेगी? इसलिए बढ़ेगी कि ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट ऑन होती हैं, लेकिन अगर ये ना हो तो क्या होगा अभी आपको करके दिखाता हूँ। पहले तो जरा देख लो, ये समझ लो एक लोगो है। मैं इसको लोगो को और परफेक्ट करता हूँ, मैं 4 इसके बना लेता हूँ ताकि आपको मैं छोटा बड़ा जब करूँ आपको वाज़ेह तौर पे आप बोलोगे सर वाकई फर्क पड़ रहा है शेप के ऊपर, लोगो के ऊपर। मिसाल के तौर पे सम 2 मिनट के लिए जूम कर लो, ये लोगो है। और इसको मजीद एक्सप्लेन करने के लिए मैं इसको इस तरह कर देता हूँ। चलो, 4 कॉर्नर्स राउंड नजर आ रहे हैं, ये समझ लो लोगो है, सेंटर है। ओके, अगर मैं इसका साइज बड़ा करूंगा तो क्या होगा, छोटा करूंगा तो क्या होगा, चेक कीजिएगा। चारों को सिलेक्ट किया, शेप के साथ साइज छोटा कर लो।
ऊपर देखो, क्या वैल्यू 5 ही रही? नो। और जब मैं बड़ा करूंगा तो शेप के साथ क्या वैल्यू 5 ही रही है, बढ़ गई है? और बड़ा करता हूं, ये समझ लो बिल बोर्ड पे लगा दिया, ये समझ लो मैंने कार्ड पे लगा दिया। 2 मिनट के लिए सोचो, क्या शेप खराब हुई है? कोई आपको लगता है शेप खराब हो गई है? वैसी है। अच्छा, अब मैं जरा एक डिफरेंट वे में आपको समझाता हूँ। ये 4 आपके पास स्क्वेयर्स हैं, बिल्कुल आपने कॉर्नर्स को राउंड किया। इस वक्त इसका वेट कितना है? चलो इधर से मैं 5 दोबारा दे देता हूँ, सबका एक जैसा। अगर ये ऑप्शन ऑफ होती, अभी तो ऑन है ना, अगर ऑफ होती तो क्या गड़बड़ होती है आपके डिजाइन में? ये देखो, चारों को सिलेक्ट किया हुआ है और इस प्रॉपर्टी को ऑफ कर देता हूँ, कॉर्नर्स को भी और स्केल को भी। ऑन पहले था, अब ऑफ कर दिया। अब जरा देखना, आप खुद बताओगे क्या हुआ, क्या खराब नहीं हो गया मामला? चेक कीजिएगा। 5 पॉइंट है ना ऊपर, साइज छोटा करने लगा, क्या ये वही शेप है? इसकी लुक क्या वही है जो एक्चुअल की थी? ऊपर देखो, ये सिर्फ क्यों ऐसा खाना खराब हुआ इसका कि विड्थ जो है स्ट्रोक की वो 5 ही रही, हालांकि छोटा होने पे 5 से कम होनी चाहिए थी, और बड़ा करने से 5 से बड़ी होनी चाहिए थी। ये वो चीज है ही नहीं। अगर आप अंडू करके खुद से विजुलाइज करना चाहो बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट, ये देखो, इसकी मैं कॉपी बल्कि रख लेता हूँ साइड पे ताकि आपको खुद नजर आए। ये है एक्चुअल और ये है आफ्टर अटेम्प्टिंग। क्या और शिफ्ट कर देता हूँ छोटा, ये अब देख लो, क्या ये बड़ा और छोटा जो आपका लोगो है सेम है क्या? और लुक ही डिफरेंट होगी उसकी। वो देखो, वो कुछ और है, वो तो कुछ और ही बन गया। इसका मतलब है इस प्रॉपर्टी को ऑन करने से और ऑफ करने से क्या इफेक्ट पड़ता है शेप पे, वो मैंने बता दिया। इसकी और कुछ नहीं, छोटी सी बात है। ऊपर देखो, 5 पॉइंट, बड़े की भी 5 पॉइंट और छोटे की भी 5 पॉइंट, शेप तो फर्क पड़ना ही था। और सिर्फ सिर्फ वही नहीं, राउंडनेस गौर करो, ये देख रहे हो, ये राउंडनेस, राउंडनेस कम नहीं हुई। छोटे करने पे राउंडनेस कम होनी चाहिए थी, बड़े करने पे राउंडनेस दायरा बड़ा होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। इससे भी एक्चुअल कंटेंट खराब हो गया, ये लोगों खराब हो गया। उम्मीद है आपको इस प्रॉपर्टी की समझ आ गई होगी। क्या है नाम इसका? ये इन दोनों की समझ आ गई? इसका मतलब जब कभी एज ए डिजाइनर आप काम कर रहे हो, ये दोनों ऑप्शंस ऑन होनी चाहिए, वरना जब वो लोगो आपने बना के दे दिया उसको कार्ड के लिए, उसने कल बिल बोर्ड के लिए उसको साइज बड़ा करके आगे दिया डिजाइन अपना प्रेस में, हो गया ये क्या हो गया? गड़बड़ हो जाएगी। ये छोटा कर दिया आपने, बड़ा बना के दे दिया, उसने कार्ड पे लगाना था या आपकी वेबसाइट के कॉर्नर पे आइकन लगाना था उसने, तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसका मतलब है ये दोनों ऑप्शन जब आप डिजाइन करो, जब उस डिजाइन को फाइनलाइज कर रहे हो बड़ा छोटा होने के लिए, ये ऑप्शन का ऑन होना जरूरी है, वरना लुक उसकी चेंज हो जाएगी। अच्छा, ये तो हो गई जी ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से कंप्लीट वर्जन इसका। अब आ जाओ जरा अपीयरेंस। अपीयरेंस में स्टूडेंट मैंने 50 दफा आपको बता दिया, एक फिल होता है, एक स्ट्रोक होता है, एक उसका वेट होता है, एक उसका कलर होता है। आपको फिल का पता लग गया, फिल कर दो इसमें, ये लो, फिल हुआ कि नहीं हुआ चेक करो। स्ट्रोक यहाँ से बड़ा यहाँ से ज्यादा आप कर रहे हो रहा है ना, ये भी आपको पता चल गया। अगर मैं कहूँ इसका कलर चेंज कर दो स्ट्रोक का, आप यहां से करते हो, हुआ कि नहीं हुआ? चेक करो पीछे, स्ट्रोक का कलर यहां से करते हैं, स्ट्रोक का वेट यहां से बढ़ाते हैं, फिर उसके अंदर यहां से सेट करते हैं। अब एक चीज जो मैंने आपको नहीं बताई वो है स्ट्रोक ये
इस पे क्लिक करने से या यहाँ पे इस पे क्लिक करने से, या एक पैनल है, वो अलग से पैनल भी है, उस पैनल का नाम इत्तेफाक से स्ट्रोक की है, चेक करो है इसमें PQRS, PQRS, ये देख रहे हो क्या है इसकी शॉर्टकट की, कंट्रोल F10, ये लो, ये आया पैनल, ये है इसकी ऑप्शंस, ये नजर आ रही है। क्या ये सिखा दूं आपको सारी अभी के अभी, इससे क्या फर्क पड़ता है स्ट्रोक के ऊपर, यहां से कर लो स्टूडेंट्स या यहां से कर लो, वही चीज नहीं आई, यहां से कर लो, क्या वही चीज नहीं आई। एक सेटिंग को चेंज करने की मैंने आपको 3 डिफरेंट ऑप्शंस बता दी, कौन कौन सी, एक कंट्रोल्स के थ्रू यहां से, मैं ये बताने लगा हूं सारी सारी, ये सारी की सारी अगले 5 मिनट में आपको आ जाएगी सारी समझ, ये वाली, ये देखो कलर तो यहां से सेट होता है, वेट यहां से सेट होता है, लेकिन स्ट्रोक की कुछ और सेटिंग्स भी होती है, वो यहां से होती है, यहां से होती है, यहां विंडो मेन्यू में कौन सा पैनल, सेम ही है ना तीनों जगह। अब जरा इसको जरा समझ लो मेरे साथ, और ये जो प्रॉपर्टीज मैंने रेक्टेंगल के लिए, राउंडेड के लिए बता रहा हूँ, सर्कल के लिए भी यही है, इलिप्स जिसे बोलते हैं, स्टार के लिए भी यही है, पॉलीगॉन के लिए भी यही है, लाइन के लिए भी यही है, आर्क के लिए भी यही है, और स्पाइरल के लिए भी यही है। मैंने सिर्फ एक ही दफा इधर ही बतानी है, दोबारा मैं स्ट्रोक नहीं बताना, ठीक है। ये जो मैं स्ट्रोक इसके लिए बता रहा हूँ, वो स्ट्रोक बाकियों के लिए वैसे ही है, चंद चीजें एक आगे पीछे हो सकती है, बाकी सेम है। ये देखो, अब आ जाओ प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज में आज आपको ट्रांसफॉर्मेशन की समझ आ गई, प्रॉपर्टीज में आज आपको अपीयरेंस की समझ आ गई, अपीयरेंस में लुक क्या है, फिल क्या है, स्ट्रोक क्या है, वेट क्या है, और सिर्फ स्ट्रोक का वेट और कलर ही नहीं होता, बल्कि स्ट्रोक की और भी कुछ चीजें होती हैं जो सेट की जानी चाहिए और आनी चाहिए, वो क्या है वो देखो, मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ। मैं एक सिंपल यहाँ पे एलिप्स बनाता हूँ, इस बार चलिए एलिप्स को साथ ही ऑन कर देता हूँ, एलिप्स बनाता हूँ। एलिप्स बनाने के लिए आपने ये टूल यूज करते हो, यही लिखा हुआ ना एलिप्स। अब आपको सर इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज जनाब क्लिक करने पे आ जाएगी सामने, ये लो, और एलिप्स की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, उसी तरह विड्थ और हाइट, सेंटर से, सेंटर पॉइंट से कितना चौड़ा और कितना लंबा, अगर आपने चौड़ाई और लंबाई एक जैसी रखी तो इसका मतलब ये क्या है, एक सर्कल। अगर चौड़ाई और लंबाई डिफरेंट होगी तो ये क्या होगा, फिर एक अंडे की शक्ल में इलिप्स। इलिप्स का मतलब क्या होता है, जिसमें विड्थ और हाइट डिफरेंट हो। सर्कल का मतलब क्या होता है, जिसमें विड्थ और हाइट सेम हो। भाई सेंटर पॉइंट से हर पॉइंट का डिस्टेंस अगर सेम होगा तो सर्कल होगा, और सेंटर पॉइंट से अगर इधर वाले का डिस्टेंस ज्यादा है इधर वाले का कम है तो एक इलिप्स ही बनेगा ना ऐसे। इसका मतलब अगर तो ये दोनों सेम है तो क्या बनने वाला है, सर्कल बनने वाला है। ओके करूं, ये देखो जिस पॉइंट पे क्लिक किया था वहां सर्कल बन गया, और मजे की बात है वहां सर्कल का स्टार्ट उसने अटेम्प्ट किया। अगर आपको मैं कहूं यार बिल्कुल सेंटर में बना दो, यहाँ पे माउस की पोजीशन देख रहे हो मेरी, आप इस जगह पे सर्कल का सेंटर चाह रहे हो, नॉट ए स्टार्ट, सेंटर चाह रहे हो। आपको थोड़ी देर पहले मैंने स्क्वायर के वाले से एक बात बताई थी, क्या प्रेस करूं कि सेंटर बन जाए, ऑल्ट, ऑल्ट के साथ क्लिक करो, और कितनी कितनी विड्थ और हाइट का, 3x3 का बना दूं, जिस पॉइंट पे क्लिक किया था वो क्या बना, सेंटर बना या स्टार्ट बना, सेंटर बना है। और अगर आप मजीद इसमें सर्कल बनाना चाह रहे हो और सेंटर, ये इसकी विड्थ हाइट कितनी है 3, आप 1.5x1.5 का एक और बनाना चाह रहे हो और इसी के अंदर बनाना चाह रहे हो, ये देखो यहाँ पे आए, ऑल्ट के साथ क्लिक, पहले साइड पे क्लिक करो, डिसलाइक करो वरना नहीं होगा, दोबारा सर्कल पे जाओ, सेंटर में आ जाओ इसके, और सेंटर में जब आओगे ना आपको पर्पल कलर का लिखा हुआ नजर आएगा, मैं डिफॉल्ट कर देता हूँ, सर्कल को सिलेक्ट करके डिफॉल्ट कर देता हूँ ताकि कलर की प्रेजेंस जरा, ये देखो डिफॉल्ट कर दिया, वो देखो सर्कल बन चुका है।
दोबारा से देखो, ये देखो ये सर्कल है। अब मैं कहूँ एक और इसके अंदर सर्कल बना दो, लेकिन 3 बाई 3 का नहीं बनाना बल्कि 1.5 बाई 1.5 का बनाना है। बना दे, छोटा बनेगा तो बड़ा ना बनाना, बड़ा बनाओगे तो इसकी फिल ऑफ कर देना। अगर बड़ा इससे बनाना है इसकी फिल ऑफ कर देना। 3 बाई 3 का है ना, इस सर्कल की विड्थ हाइट कितनी है स्टूडेंट्स? 3 बाई 3। ये देखिएगा सर्कल में गए, पहले तो साइड पे क्लिक करके इसको डीसेलेक्ट कर दो, सर्कल में गए, ये सेंटर में आ गए। क्या सेंटर में आ गया? मैं, किसने मुझे बताया? ये सेंटर लिखा हुआ कौन बता रहा है मुझे? स्मार्ट गाइड्स। और अब मैं ऑल्ट के साथ क्लिक करने लगा हूँ। 3 बाई 3 का बनाना है या इसको 2 बाई 2 कर दूं? ये लो 2 बाई 2 कर दो। ओके करूं? छोटा बना रहा हूं, बड़ा ना अटेम्प्ट कर लेना। बड़ा अगर बनाया ना, क्योंकि फिल वाइट है दिखेगा नहीं, या तो इसकी फिल बंद कर दो। चलो फिल बंद कर देता हूँ, फिल को ऑफ कर देता हूँ। इसकी भी फिल ऑफ कर दी है, और दूसरा ऊपर वाला सर्कल इसकी भी फिल ऑफ कर दी। ये देखो, अब मैं जितना मर्जी बनाऊं मसला ही कोई नहीं है। ये देखो सर्कल के ऊपर सर्कल बनाओ 4 बाई 4 का। ये देखो यहाँ पे आए, सेंटर पे आगे, ऑल्ट के साथ क्लिक करना है, ऑल्ट के साथ 4 बाई 4। 5 बाई 5 का बनाओ, पहले डीसेलेक्ट करो सब कुछ। ये रूल याद रखना, स्टेप बाय स्टेप। सर्कल को क्लिक करना है और इसके सेंटर में आ जाना है। आगे ऑल्ट के साथ क्लिक कर दिया 5 बाई 5। आगे ऑल्ट के साथ क्लिक, 5 बाई 5 नहीं 4 कर दिया, 5 बाई 5। ओके, ये लो फिल इसकी ऑफ कर देना। अगर आपने फिल ऑन रखी, नीचे वाले सर्कल छुप जाएंगे। दिखाऊं करके? ये देखो, क्या फिल मैंने ऑन कर दी? जैसे फिल ऑन कर दी तो क्या हुआ, काफी सर्कल जो साइड में छोटे थे पीछे रह गए। उसको देखने का यही तरीका है, लेयर पैनल में जाओ, नीचे वाले सर्कल को उठा के ऊपर ले आओ, फिर नजर आएंगे। ऑर्डर में वो नीचे चले गए ना, इसलिए दिख नहीं रहे। या इसकी फिलिंग ऑफ कर दो, फिल ऑफ कर देता हूँ। ये देखो फिर दिखाई देंगे। समझ आ रही बातों की छोटी छोटी चीजें, ट्रिक्स हैं सिंपल सी। अच्छा, अब मैं आपको ना एक चीज और क्लियर कर दूं कि आपने जब ये इलिप्स के ऊपर काम कर रहे हो, ये और इसकी भी प्रॉपर्टीज है, इलिप्स की भी प्रॉपर्टीज है। अगर आप गौर करो, वही प्रॉपर्टीज जो आपको बताई मैंने रेक्टेंगल की, राउंडेड रेक्टेंगल, वही इसकी है। ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हो, सेम सेम है ट्रांसफॉर्मेशन। ये देखो 3 डॉट्स, इसमें एक चीज डिफरेंट है, बल्कि ये 2-3 ऑप्शंस डिफरेंट है। ये अब आपको सर इसका काम भी बता दें। ये देख रहे हो, ये रेक्टेंगल में तो नहीं थी, ये ऑप्शन रेक्टेंगल में तो दी थी। दिखा दो इसका काम। ये देखो मैं काम करता हूँ, ये देखिएगा। मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि कभी आप इस सर्कल को सेमी करना चाहो, यहां से कर देना। ये हैंडल नजर आ रहे हैं? दोबारा इसको जोड़ दूं। ये जो काम यहां से करते हो ना इस हैंडल से, ये काम यहां से भी कर सकते हो। ये देखो वही चीज है, सेम सेम। अब ये बटन कब चलेंगे? ये इसके साथ चलेंगे। ये देखो ये पॉइंट को कंट्रोल करने के लिए ये हैंडल है। ये यहां से कर दो, या यहां से ये 30 डिग्री आपने दी है ना, ये लो ऊपर करो 45 डिग्री, चेक करो। ये साइड के ऊपर आ रहा था, इधर भी नजर आ रहा होगा, ये चेक करना। इस वक्त ये वैल्यू पता कितनी है? 46 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब यहाँ पे दे दो या यहाँ से कर दो, एक ही बात है, सेम सेम है। इधर नंबर देना पड़ेगा लिस्ट में से, और इधर हैंडल के साथ आप अगर जब ट्रैक कर रहे हो तो तब दिख भी रहा होता है। ये चेक करना, ग्रे बॉक्स में दिख रहा है स्टार्ट एंगल
45.79, एंड एंगल 32.7, पाई एंगल 281.5। ये देख रहे हो चेंज हो रहा है। इसका मतलब यहां से स्टूडेंट्स कर दो या यहां से कर दो, एक ही बात है, चेक कर लो। दोबारा से देख लो, 0 कर देता हूं, ये 0 डिग्री होता है ना सीधा, ऊपर की तरफ जाओगे 30, 45, 60, 75 और ये 90, सीधा हो जाएगा तो 90 कर दो। इस फेस को 90 डिग्री पे ले जाओ, ये इस वाले हैंडल को 90 डिग्री पे ले जाओ। ये देखो, चेक करो 90 पे गया कि नहीं गया। दोबारा से देखो, दोबारा से देखो, एक स्टार्ट है एक एंड है, ठीक है, चेक कीजिएगा। 0 कर देता हूं, दोबारा से देखो, और इधर भी 0 कर देता हूं, बिल्कुल सर्कल बन गया। तो स्टार्ट, ये देखो, ये स्टार्ट है, ये एंड है। स्टार्ट को लेके जाना है या एंड को नीचे करना है, उसका फेस या मुंह किधर से खोलना है। इधर भी 30, इधर भी 30, इतना कर लें। ये असल में नीचे की तरफ जाओगे तो क्या होगा, आपको पता है जाविया जो होता है वो 360 होता है, 0 से 360। 0 से अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, ये 30, 45, 60, 75 और ये 90, ये ऊपर वाले हैंडल की बात होगी। और ये हैंडल इस वक्त कहां पे है, चेक करो, इस वक्त ये 0 पे है, दोनों 0 पे हैं। ये देखो, अगर मैं इसको भी 30 करता हूं, नीचे की तरफ मूवमेंट होगी इसकी। ये देखो 30 का मतलब क्या, ये देखो अंडू करता हूं, दोबारा से देखिएगा। आपने क्लिक किया इधर, यहां पे गए, पहले तो ऊपर वाले को समझ लो, ऊपर वाला हैंडल कहां पे लेके जाना है, 90 पे लेके जाना है। ये लो 90 पे चला गया, इसकी तो समझ आ गई होगी आपको। अब नीचे वाला हैंडल कहां लेके जाना है बताओ। नीचे वाला हैंडल आपने लेके जाना है 330, 330 समझते हो, ये क्या है इस वक्त 360, 330 ये होगा, क्या ख्याल है, होना चाहिए 330। अब आपको समझ आइए, ये जाविया 360 पे है इस वक्त, ये 0 पे है, 0 से कितना ऊपर उसका मुंह खोलना है और कितना नीचे की तरफ जाना है। ये 360 से पीछे जाओगे 330, 330 से पीछे क्या होगा, ये देखो जो इस लिस्ट में दिया है। वैसे तो यहां से बढ़ा भी सकते हो, ये देखो इस वक्त मैं पता किधर हूं, 270 पता है, 270 क्या होगा, स्ट्रेट हो जाएगा ना 270 पे, ये देख रहे हो, ये 270 हो गया, और ऊपर वाला ये 90 हो गया और ये 270 हो गया। आई बात समझ, ये एंगल स्टार्ट और एंगल एंड है, स्टार्ट एंगल और एंड एंगल, ये यहां से कंट्रोल करना है। अगर दोनों को 0 करोगे तो इस फेस को बंद कर देगा। ये देखो, ये 0 कर दिया और ये 270 कर दिया, ये 0। उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी, क्लियर है ना। ये एंगल स्टार्ट और एंड है। और मजे की बात है, बार बार स्टूडेंट कहते हैं सर ये नहीं देखना बल्कि ये वाला हिस्सा देखना है, ये नहीं देखना बल्कि ये वाला हिस्सा देखना है, यहां से कर लिया करो। इसको आप उल्टा भी कर सकते हो, ये चेंज भी कर सकते हो, इसको स्वैप करना बोलते हैं, यहां से कर लेना। भाई आपने फेस ऐसे ओपन किया, अब ये वाला हिस्सा देखना है या बाकी वाला देखना है, मर्जी आपकी। हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये देखो, हाँ हाँ ये शेप हो जाएगी। हाँ ये शेप चाहिए या ये चाहिए बताओ, जो शेप चाहिए ये चाहिए आपको, साइड पे क्लिक कर दो, ये देखो। मतलब आपने जो स्लाइस किया उसका कौन सा हिस्सा देखना है, इधर वाला देखना है इधर वाला देखना है, क्या वही। हाँ ये देखो, यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो ना, अब आप ये काम यहाँ से भी कर सकते हैं, तो आपको तो इधर जाने की जरूरत ही नहीं है, 3 डॉट्स पे इधर से कर लो। ये लो, ये लो, ये लो, सर्कल जितने मर्जी बनाओ, ये लो, ये एलिप्स बना देता हूँ, ये लो बन गया। इधर से आप इसको ऊपर फेस कर लो, ये लो, नीचे की तरफ फेस करना है या ऊपर की तरफ फेस करना है, ये लो,
अब आप, हाँ, ये बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर मुझे ये नहीं देखना, मैं कलर भी इसमें डाल देता हूं ताकि आपको नजर आए। ये देखो, बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर मुझे ये नहीं देखना बल्कि ये जो स्लाइस निकल गई है ना ये देखनी है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके पैनल में जाना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे जाके इसको स्वैप कर दो। हाँ, वो मुंह बनाने के बाद मैं तरीके सिखाऊंगा, वो बड़े आराम से बन जाता है, इसकी जरूरत ही नहीं। ये देखो कितनी मजे की ऑप्शन है, सिर्फ ये एक एक्स्ट्रा चीज है किसमें, जो रेक्टेंगल में नहीं थी, जरूरत ही नहीं थी, ये लिप्स में आएगी। क्लियर है, हर चीज क्लियर हो गई। और अगर इन दोनों को जीरो करोगे तो ये कंप्लीट रोटेशन इसकी आ जाएगी, दोनों को जीरो कर दो। उम्मीद है समझ आ गई आपको। अच्छा, अगली बात, इलिप्स की बात भी समझ आ गई, प्रॉपर्टीज में मैंने बता दी। मैंने अब आपको दो चीजें इकट्ठी करवा दी हैं, एक इसकी ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा इसकी अपीयरेंस। अच्छा, अपीयरेंस में मैं स्ट्रोक पे अभी तक नहीं गया बताने, वो मैं कोशिश करता हूँ मैं आज आपको स्ट्रोक का बता के जाऊँ। इंशाल्लाह कल क्लास है, ठीक है स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कल क्लास है। हाँ, ट्राइंगल भी बताता हूँ, ट्राइंगल भी बताता हूँ। अभी आप इलिप्स को समझ गए ना, इलिप्स की इस प्रॉपर्टी को समझ गए होंगे सब लोग, ये वाली, ये यहां से स्वैप कर सकते हो, लेकिन अभी स्वैप का कोई रोल नहीं है जब तक आप वैल्यू नहीं दोगे उसको। ये देखो 90 डिग्री कर दी। अब स्वैप से क्या होता है, ये होता है किस हिस्से को देखना है, जो खत्म हो गया उसको देखना है, जो दिख रहा है उसे ही देखना है। ये लो, अच्छा जी, अब आ जाओ अगली कुछ मजीद इंपॉर्टेंट ऑप्शंस। मैं ना आपको अब जल्दी से ना स्टार और पॉलीगॉन का भी बता दूंगा। कल आप लोगों ने ना एनिमेशन की क्लास इस वीक में हम नहीं कर रहे, छुट्टी की वजह से ना इस वीक में नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपको एनिमेशन में पास स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है इंस्टॉलेशन की, कल मैं आपको एक 30 मिनट का सेशन दे दूंगा, कल लास्ट 30 मिनट्स। कल इंशाल्लाह हम 2:30 बजे क्लास ख़त्म कर देंगे, 30 मिनट्स आपके लिए होंगे, अगर आपसे कोई जो प्रीवियस लेक्चर से रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं तो वो कर लेंगे। लास्ट 30 मिनट से कल हम 2:30 पे ऑफ कर देंगे क्लास, नए स्टूडेंट्स की क्लास ऑफ, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनकी कुछ क्यूरीज होंगी, कुछ एनिमेशन से रेलेवेंट क्वेश्चंस होंगे, वो आखिरी 30 मिनट्स में सिर्फ उसी पे बात करेंगे, ठीक है। कुछ कोई इंस्टॉलेशन में इशू आ रहा था, वो मैंने क्रैक करने का एक तरीका बताना है, तो एक दो चीज़ें और बताऊंगा इंशाल्लाह। कल हम क्लास नहीं होगी हमारी, लेकिन अब मैं आपको जो इश्यूज हैं आपके, क्योंकि एक लंबी चौड़ी ब्रेक आ गई है, तो वो मैं आपको उसको थोड़ा सा फर्स्ट लेक्चर से रेलेवेंट अगर आपके प्रॉब्लम्स हैं वो देख ली जाएंगे इंशाल्लाह, अगली थर्सडे को करेंगे, क्योंकि इस वीक में हम 3 लेक्चर कंप्लीट नहीं कर सके थे, तो कल की छुट्टी की वजह से तो मैं उसको ऑफ नहीं करना चाह रहा था थर्ड लेक्चर को, तो कल मैं थर्ड लेक्चर करूँगा इंशाल्लाह, जब शुरू हुई खत्म हो ही जाएगी, पूरा करेंगे कंप्लीट। कहीं जाना है? हाँ, कोई बात नहीं, हो जाएगी। ये इलस्ट्रेटर थोड़ा सा कोर्स लेंथी होता है बाकियों की निस्बत, कॉरल से ये कहीं डिटेल है इसमें, बहुत ज़्यादा है, कॉरल तो कुछ भी नहीं था। मैं इनको ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि कॉरल को ड्रॉप करके ना इन डिज़ाइन करवा दें स्टूडेंट्स को, करवा दिया करें, बल्कि इन डिज़ाइन, कॉरल और इन डिज़ाइन में काफ़ी कॉमन फीचर्स हैं। इन डिज़ाइन आजकल डिमांड भी है इसकी, कॉरल बहुत कम लोग पूछते हैं। फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, एनिमेट एंड इन डिज़ाइन, चारों प्रोडक्ट्स एडोबी की, चारों एडोबी की प्रोडक्ट्स, इन डिज़ाइन, फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर और एनिमेट। इन डिज़ाइन आप पूरी की पूरी बुक कंपोज करने के लिए, कॉरल में भी बुक बनती है, इन डिज़ाइन में बुक बनती है, हेडर्स लगते हैं, फुटर्स लगते हैं, मास्टर पेज बनता है, ईच एंड एवरीथिंग इन डिज़ाइन। इन डिज़ाइन होता है कि आप अपनी जब सारी चीज़ें रेडी हो जाए ना, इमेजेस रेडी हो गए, लोगोज, पेंटिंग सब रेडी हो गई, उसको बुक की फॉर्म में ले आओ, इन डिज़ाइन। इसको मैं मजीद आपको दिखा भी दूंगा, कि इसका थोड़ा सा इंट्रो भी दे दूंगा। इन डिज़ाइन में काफ़ी अर्सा पहले कराया करता था, फिर उन्होंने यहाँ पे जो कोर्स ऑफर कर रहे हैं उसमें डिज़ाइन इन्होंने ड्रॉप किया हुआ है, कॉरल इन किया हुआ है, कॉरल की बजाय डिज़ाइन बेहतरीन है। अच्छा चलें, अभी छोड़ो,
अभी मैं आपको ये बता रहा था कि आपने 3 डॉट्स पे जब क्लिक करते हैं, इस प्रॉपर्टी को तो मैंने डिस्कस कर लिया, इलिप्स के हवाले से तो बात खत्म हो गई। अब आ जाओ जरा, जो चीज मुझे आपसे डिस्कस करनी है, स्ट्रोक को मैंने डिस्कस करना है। अगर आज नहीं कर सका तो कल जरूर स्ट्रोक को मैंने डिस्कस करना है। ये थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज हैं, हो सकता है मैं अभी थोड़ी देर में बता दूं, लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा सा स्टार और पॉलीगॉन के बारे में बता दूं। ये जनाब पॉलीगॉन को देखो, पॉलीगॉन क्या है? पॉलीगॉन स्टूडेंट्स अगला टूल है। ये पॉलीगॉन पे जब आप क्लिक करते हो, बाज औकात आपको पॉलीगॉन की डिटेल देखनी होती है। पॉलीगॉन क्या होता है? पॉलीगॉन एक ऐसी शेप होती है जिसकी कम से कम 3 साइड्स होंगी, कम से कम 3। क्लिक करता हूं, देख लेते हैं। क्लिक करता हूं, क्लिक जैसे मैंने किया, इसकी प्रॉपर्टीज आ गई स्टूडेंट्स। पॉलीगॉन, पॉलीगॉन में एक तो रेडियस होता है, दूसरा साइड्स होती है। मिनिमम साइड्स कितनी होती है? 3, कम से कम 3 साइड्स होंगी। और रेडियस आप मिसाल के तौर पे मैं 2x2 सिर्फ 2 का कर देता हूँ रेडियस। अब ये देखो, एक ऐसी शेप बनेगी जो कि ट्राइंगल होगी। बाद स्टूडेंट कहते हैं सर ट्राइंगल कैसे बनती है? ट्राइंगल तो इसमें है ही नहीं कहीं पे। ट्राइंगल स्टूडेंट्स पॉलीगॉन से ही ट्राइंगल बन जाती है। 3 कर दिया ना, ये देखो ट्राइंगल बनी कि नहीं बनी। और अगर अगर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, ये देखो 4 साइड्स के साथ जाऊं, ये 4 साइड, ये लो ये रेक्टेंगल बन गई। क्लिक करता हूँ, 5 साइड के साथ जाऊं, ये 5 साइड वाली फिगर बन गई। क्लिक करता हूँ, 6 साइड्स बनानी है, हेक्सागोन जिसे बोलते हैं, ये लो हेक्सागोन बन गई। 7 साइड वाली फिगर चाहिए, ये लो 7 साइड वाली फिगर आ गई। 8 वाली चाहिए, ये लो 8 वाली आ गई। तो बताने का मतलब ये है कि आप एक ही टूल है जो मिनिमम 3 साइड्स और मैक्सिमम कितनी, क्लिक करता हूँ, ये देखो मैक्सिमम भी आज जान लो और कई माइंड के अंदर नोट कर लो। ये है जी मैक्सिमम 100, मैक्सिमम 100 नहीं, 999 होगा, फिर ये 500 होगा, सॉरी डायरेक्ट मैं दे देता हूँ यहाँ पे। ये 999 है, पूरी 1000, 1000 मिनिमम 3 और मैक्सिमम कितनी 1000। अगर आपने 1000 वाली कोई शेप बना दी ना, साइड इतनी क्लोज होंगी, इतनी क्लोज होंगी, इतनी आपस में टच करके क्लोज होंगी कि वो सर्कल लगेगा आपको। होंगी एक्चुअली वो कितनी साइड्स? 1000। ये लो, अब वो फील ऐसे आएगा, फील ऐसे आएगा जैसे ये एक सर्कल है। हालांकि ये सर्कल नहीं है, बल्कि क्या है, ये एक पॉलीगॉन विद कितनी साइड्स? 1000 साइड्स। ये 1000 साइड वाला पॉलीगॉन है। तो अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि सर मैक्सिमम कितनी पॉलीगॉन की साइड्स हो सकती हैं, जो अलाउ करता है इलिस्ट्रेटर, आपको 1000। अब मिनिमम कितनी हो सकती हैं? आपको सर 3। ये हो गई पॉलीगॉन की बात। अब आ जाओ जरा स्टार की बात। अब स्टार की कितनी होती है? इसकी भी वही होती है। मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, फटाफट स्टार बना के दिखा रहा हूँ। ये देखो, फर्स्ट क्लिक किया, साइड से ले ली मैंने, मिनिमम कितनी होती है? 3। पॉलीगॉन कितना है? ये भी स्टार की साइड्स कितनी होती हैं? 3। हाँ, इसके 2 रेडियस होते हैं और एक दूसरे के हाफ होते हैं। ये देखो, अगर मैं इसको 2 रखता हूं, इसको मैं 1 करने लगा हूं, अब होता क्या है? ये देखो, ये होता है। अब आपको सर ये तो ट्राइंगल लग रही है, लग ऐसा ही ट्राइंगल है। अच्छा, दोबारा क्लिक करता हूं, ये जो इनर साइड है ना, रेडियस 2 से और कम करता हूं, चेक करना अब क्या बनेगा। रेडियस ये है आउटर रेडियस फ्रॉम सेंटर, ये इनर रेडियस फ्रॉम सेंटर। 3, 1, 2, 3, 3 आउटर पॉइंट का रेडियस पता क्या सेंटर से? 2। जो इनर पॉइंट है 1, 2, 3, इसके 6 एंकर्स हैं स्टार के। कितने? 6। आउटर एंकर का सेंटर से डिस्टेंस है 2, इनर एंकर का सेंटर से डिस्टेंस है 0.5। दोबारा देखो, क्लिक करता हूं,
क्या बोला मैंने, आउटर जो एंकर्स हैं उनका सेंटर से डिस्टेंस कितना दे दिया, 2, और इनर जो आपकी साइड्स हैं एंकर्स हैं उनका सेंटर से डिस्टेंस कितना दे दिया मैंने, 0.5। और कम करूं, और कम करूं, ये देखो 0 ना कर देना, कर दिया तो कोई मसले वाली बात नहीं है, होगा क्या, ये देखो ये इनर पॉइंट का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो आपने 0 चुके कर दिया है, वैसे लग रहा है जैसे 3 लाइनें लगी हुई हैं, मतलब 3 एंकर बाहर के हैं वो अपनी जगह पे हैं 2 पे, जो अंदर के तीनों एंकर्स हैं उसको आपने सेंटर से डिस्टेंस तीनों का क्या कर दिया, 0, वैसे लग रहा है जैसे 3 लाइंस हैं, रेडियस 2 0 कर दिया आपने। दोबारा से देखो, रेडियस 2, अगर मैं रेडियस थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं, 0.25 कर देता हूं, ये लो, ये समझ आई है कि क्या हो रहा है, स्टार की लुक कैसे निकलेगी, ये कितनी साइड्स वाला स्टार है, 3 वाला, ज्यादा करनी है क्लिक करो, 4 साइड वाला स्टार, ये आ गया, क्लिक करो 5 साइड वाला स्टार, ये आ गया, क्लिक करो 6 साइड वाला स्टार, ये आ गया। आप कहते हो सर मैक्सिमम कितनी, मैक्सिमम उतनी जितनी पॉलीगॉन की होती है, वो कितनी है 1000, इसमें भी 1000 ही होगी, 1000 नहीं करता मैं, सिर्फ 50 करके दिखा देता हूँ, इसकी वैल्यू 1000 ही होती है, चेक करो ये स्टार, अगर आपको ये कहा जाए कि ये स्टार जो है इसकी जो इनर जो एंकर है थोड़ी इसको बाहर की तरफ ले आओ, अभी ले आते हैं, ये देखो चेक करो, थोड़ा सा इसको मैं ज्यादा कर देता हूँ, लुक चेंज हुई है कि नहीं हुई इससे, पिछले से और अगले से दोनों में फर्क है थोड़ा सा, जो सेंटर पॉइंट है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ आ गया, ये देखो ये बाहर वाले पॉइंट तो ये नजर आ रहे हैं ना, आउटर बाउंड्री, इनर बाउंड्री 0.625 है, ये असल में मैंने बहुत ज्यादा, भी 30 है ना, थोड़ी कम कर देता हूँ फिर आपको ज्यादा क्लियर नजर आएगा, ये देखो 30 की वजह से 50 ml की कम कर देता हूँ। आमतौर पर स्टार की कितनी लेग्स होती हैं, 5, वो तो आपकी मर्जी है, 6 7 8 10 15 100 की कर दो, 1000 की कर दो, और ये क्यों करते हैं मैं आपको बताता हूँ, 10 करते हैं, ये लो लागत है, जब वो उसकी नंबर ऑफ साइड्स बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएंगी तो वो स्टार की लोग उस तरह की नजर आनी शुरू होगी, अब मैंने कम कर दिया ना, अब आपको स्टार से दिख रहा है, ये लो मैं काम करता हूँ, जाने से पहले आखिरी एक्शन, फ्लेयर को कल डिस्कस कर लूंगा आपके साथ, एक सिंपल सा मैं ग्राउंड बनाता हूँ और उसके ऊपर स्टार लगा देता हूँ, ये देखिएगा ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल का कलर ब्लैक है, इस पे व्हाइट स्टार्स लगाते हैं, स्टार को क्लिक किया, ठीक है, किस तरह के स्टार्स चाहिए जरा मैं इधर पहले बना के देख लूँ एक दफा, क्लिक किया, कितनी साइड्स वाला स्टार चाहिए, 10 वाला ले लें, चले 30 और ये 0 कर देता हूँ, ये लो जी स्टार्स बनने लगे, ऐसे स्टार्स बनेंगे, ये ऊपर जो दिख रहा है आपको ये वाला, एक काम करता हूँ इस स्टार को मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी है वो वाइट कर देता हूँ, वाइट कर दी है, फिल वाइट कर दी ना, अब इसको मैं ड्रैग करके यहाँ ले आता हूँ, ये देख रहे हो ये स्टार है वाइट, इसकी कॉपी बना लेता हूँ और के साथ, ये सारे, हाँ डायमीटर इसका कम कर दो, रेडियस को कम कर दो, छोटे 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 स्टार्स आपके बनते जाएंगे,
अब मजे की बात है, अभी अगर आप बनाना चाहो अभी भी बना सकते हो, क्योंकि स्टार की प्रॉपर्टी ऑन है, क्लिक करते जाओ बनाते जाओ। ये देखो ऑल्ट क्लिक, ओके, 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 ऑल्ट क्लिक। साइज छोटा हो गया, ये लो, ये इसका क्लिक करता हूँ ना, ये अच्छा इसकी वो रेडियस वन बहुत छोटा, बड़ा कर दो, मेरे ये और बनाओ, और क्लिक, ओके, चेक करो, एक बैकग्राउंड एक रेडी कर दी जिसपे आपको स्टार्स की प्लेसमेंट है, और साथ में अपने मॉडल जो भी आपका कंटेंट है वो यहाँ प्लेस कर दो लाइक दिस। जो टाइटल वाइटल देना है, जो भी आपने लिखना है, तो ये आप एक अच्छा सा पेज बना के इस चीज़ की प्रेजेंस इसकी स्टार के साथ आप इसको, अच्छा आज मैंने स्टार बताया है, कल मैं आपको फ्लेयर बताऊँ, फ्लेयर मैंने छोड़ दिया। उम्मीद है आपको स्टार, पॉलीगॉन, एलिप्स, राउंडेड और रेक्टेंगल की समझ डिटेल में आ गई होगी, और उसके साथ ट्रांसफॉर्मेशन की डिटेल 3 डॉट्स के साथ, अपीयरेंस की डिटेल विद फिल, स्ट्रोक, हाँ स्ट्रोक को मैंने डिस्कस नहीं किया, स्ट्रोक मैंने आज फिर छोड़ दिया, जब तक ये आपको कंप्लीट नहीं करवाऊंगा स्ट्रोक की वैल्यू आपको समझ नहीं आएगी। अभी मैंने सिर्फ फिल करना सिखाया और स्ट्रोक का कलर वेट करना सिखाया, बस मैंने स्ट्रोक की प्रॉपर्टी नहीं बताई। कल मैं आपको आती ही ना सबसे पहले स्ट्रोक की पूरी डिटेल आपसे शेयर कर दूँगा, और थोड़ा सा फ्लेयर को डिस्कस करने की फ्लेयर क्या होगा, कल मैं इसको कंप्लीट करवा के, और कल मैं आपको साथ ही आज एक और काम आपने किया वो है डायरेक्ट सिलेक्शन का इस्तेमाल, एंकर्स कहाँ किस तरह क्रिएट होते हैं, और उन एंकर्स के ऊपर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से काम कैसे लिया जाता है। हाँ अगर आप इस सिलेक्शन को लेसों के साथ करना है तो लेसों के साथ कर सकते हैं। किसको करना है, हाँ हाँ आया, अपनी साइड पे क्लिक करो, देखो वेक्टर ग्राफिक्स में डाउन नहीं, पिक्सल में होगा जरूर डाउन, अभी आप वो भी ये पिक्सल है, चेक करो, ये चेक करो, ये चेक करो, ये डाउन हो रही है कि नहीं हो रही, पिक्सल नजर आने शुरू हो गए ना, इसको वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब वो कैसे होता है, उसके लिए एक सिंपल सा आपके पास ऑप्शन भी ट्रेस करने की, ये ऊपर नजर आता है, ये ट्रेसिंग की जाती है हाई फिडेलिटी, ये ट्रेस। अब जरा चेक करना, आपका इमेज वेक्टर हो गया, आपका इमेज वेक्टर हो गया है, और आप बोलो सर ये क्या आ गया, इसको कैसे ख़त्म करेंगे, इसको एक्सपेंड करना पड़ता है, ये मैं किसी और रोज डिस्कस करूँगा। एक्सपेंड कर दिया, उसके बाद आपने इसको अनग्रुप करना होता है, कर दिया, अब आपने इसको साइड में ऐसे करना है, कर दिया, और ये डिलीट कर दिया, और ये अब वेक्टर है, चेक कर लो ये वेक्टर है, पिक्सल खत्म, वेक्टर लॉजिक और उसमें समझ स्केल के लिए हर एक शेप है, ये सारी शेप्स में कन्वर्ट हो गई। वेक्टर इज ऑल अबाउट शेप्स, पिक्सल नहीं रहे, वेक्टर बना दिए, शेप्स बना दिए, और इसमें आप हर जगह पे चेंजेस भी कर सकते हो, बड़े मजे के चेंजेस हैं। ठीक है, बस आज के लिए इतना रखो, इंशाल्लाह ये कंटिन्यू रखेंगे कल।